बार बता दिया करो, वरना हो जाता सेशन पूरा। तो इसके अंदर में मैं आज आपको गूगल ऐड बताऊंगा, और ये बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन होगा आपकी लाइफ का, एडवर्टाइजमेंट की इंडस्ट्री में। और ये रियल एस्टेट से रिलेटेड होगा, मैं बाकी बहुत सारी चीजें बताऊंगा। ऐड हम नहीं बना पाएंगे क्योंकि आपको वो बताने में, गूगल एड्स के बारे में बताने में, गूगल के बारे में बताने में सारा का सारा टाइम जाएगा। ठीक है, मैं एक्चुअली बनाऊंगा कुछ नहीं, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि क्या क्या होता है। एंड दिस इज फार मोर इम्पॉर्टेंट देन योर गूगल ऐड बनाना, या फिर क्योंकि आपने, जिसने ऐड बनाया उसको पता है कि ऐड बनाना मुश्किल नहीं होता, ऐड बनाना एक बहुत ही ईजी टास्क होता है। टफ होता है कि जब बीच बहुत सारी चीजों को समझना कि ये किस पर्पस के लिए है। तो गाइज, कौन कौन तैयार है? बहुत मजा आने वाला है, प्रॉमिस, बहुत मजा आने वाला है। कौन कौन एक्साइटेड है? बिकॉज ये हमारे मिशन का पार्ट 2 है, हमारी लीड जनरेशन का पार्ट 2 है। और आज जो लोग नहीं बैठे होंगे लाइव में, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ बहुत कुछ मिस करेंगे आज। चलिए, तो सबसे पहले मैं गूगल एड्स को लॉग इन करता हूँ। तो गैस, शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्योंकि मैं हर बार ऐड नहीं कर सकता, मतलब बार बार ईमेल आईडी बना के नहीं कर सकता। तो होता क्या है, आप लोग ये समझिए कि जब आप गूगल ऐड को बनाते हैं, आप में से किस किस ने अपनी लाइफ में पहली बार गूगल ऐड बना रखा है, मतलब गूगल ऐड अकाउंट बना रखा है? किस किस ने बना रखा है? मुझे एक बार प्लीज चैट में डालिए किस किस ने बना रखा है। जिसने नहीं बनाया, जिसने बनाया, जिसने नहीं बनाया वो नो टाइप करिए। तो गाइज, पहली चीज समझिए, मैं जो आपको बताने वाला हूं, अगर आप अपना, आज ही आपका काम यह है कि आप अपना गूगल ऐड अकाउंट बनाएंगे। नहीं, अमित राजपूत जी, आपकी मार्केटिंग ने बनाया हो, आपने करना है ये काम। आपने करना है, बहुत ही ईजी है। पर मैं वो कर नहीं पाऊंगा, उसका रीजन ये है कि मुझे एक ईमेल आईडी चाहिए होगी उसके लिए। अगर आप में से किसी की ईमेल आईडी है तो मैं उसके ऊपर मैं आपको लॉग इन करके सारी चीज दिखा सकता हूँ। कोई है दे सकता है जिसने कभी गूगल ऐड नहीं बनाया, तो मैं बता सकता हूँ उसको। लेकिन नहीं, मैं अपने पे दिखाऊंगा, मैं अपने पे ही। मैं बताता हूँ क्यों, क्या दिक्कत होती है, ऐसे समझिएगा। प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं गूगल पे जाऊंगा, यहां पर जैसे मैं गूगल एड्स डालूंगा, गूगल एड्स, ठीक है जी। आपको ये समझने, कोई मुझे बताएगा गूगल के कितने तरीके के प्रोडक्ट्स हैं? गूगल के क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट है? गूगल कहाँ कहाँ ऐड दिखाता है? मैं आपकी मदद लेना चाहूंगा, कहाँ कहाँ ऐड दिखाता है वो? संजीव कुमार जी, इस पे नहीं होता, वो गूगल जीमेल पे बनेगा ऐड जो बनेगा। कोई मुझे बताएगा गूगल के ऐड कहाँ कहाँ देखते हैं? अगर मैं गूगल पे, नीरज सिन्हा कह रहे हैं यूट्यूब पे दिखता है। सुधि और आवाज नहीं आ रही आप लोगों की ना। न्यूज़पेपर? सर वो जो ये गूगल सर्च में ऐड आती है ना उसमें सर्च ओके, गूगल सर्च में। गूगल सर्च में ऐड आती है, बिल्कुल ठीक। और बताइए, यूट्यूब हो गया, गूगल सर्च हो गया, और बताइए। चलो, तो यूट्यूब में जाते हैं। यूट्यूब में कितने तरीके के ऐड होते हैं? वो एक तो बैनर ऐड हो गया सर। बिल्कुल ठीक, यूट्यूब में एक बैनर ऐड होता है। चलो पहले खोलते हैं हम गूगल के बारे में, थोड़ा सा समझते हैं। पहले चलते हैं हम, मैं यहाँ से यूट्यूब खोलता हूँ। ठीक है, मेरी आईडी पे प्रीमियम है, मैं बिना प्रीमियम वाले से किसी से खोलता हूँ। देखो, आप लोगों को ये ऐड दिख रहा है, ये वाला? मुझ यस नो करते चलिए। तो गूगल का एक ये ऐड आता है कि अगर कोई भी यूट्यूब टाइप करेगा, लेकिन ये मोबाइल पे नहीं आता है, तो कोई भी यहाँ टाइप करेगा तो यहाँ आएगा, ये वाला ऐड है, इंट्रोड्यूसिंग जनरेटिव एक्सटेंट। तो ये ऐड आ गया उसका। तो जनरली ये बड़ा अच्छा ऐड होता है। अगर आप यहाँ लगाओगे, कोई भी लैपटॉप डेस्कटॉप खोलेगा, उसकी पहली स्क्रीन पर यहाँ दिख जाता है, फर्स्ट नंबर पे आ जाता है। ये काफी अच्छा ऐड होता है ये। उसके बाद मान के चलते हैं, मैं कोई वीडियो देखता हूँ, मैं ये वाली वीडियो देखता हूँ। एग्जाम्पल, ये तो मैं नहीं देखूंगा। ही इज डन, ये देखें। मैं ये देख रहा हूँ कौन सा चैनल है ये। प्रीमियम ही है ना इसमें?
देखो आप लोगों ने जब कभी हम इसको ऑन करते होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई वीडियो देखते हैं, जैसे मान के चलिए ये वाला वीडियो देखते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि ऐड आता है, एक होता है स्किप ऐड, आपने देखा जिसमें स्किप आता है आपका, वो आपको सबको आइडिया होगा। तो एक होता है स्किप ऐड, एक नॉन स्किपेबल ऐड होता है, वो 15 सेकंड का ऐड होता है, उसे आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या क्या ऐड होते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आप जाएंगे, मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ कहीं इसको। जा रही है, चलो क्या बना के जाएंगे, क्या बना, थोड़ी पानी। जैसे ये हो गया। अब इसके अंदर में क्या होगा कि एक हो गया स्किपेबल ऐड, एक हो गया नॉन स्किपेबल ऐड, और उसके बाद एक ये बैनर हो गया। यहाँ पर जब आता है ये सजेस्टेड ऐड होता है कि भाई यहाँ पर आपका ये एक पहला आ जाएगा, इसको इसको बोलते हैं कि आप वीडियो देख सकते हैं। कई बार ना यहाँ पर एक फोटो भी लगी आती है, भले वो कुछ नहीं होता, सीधी वेबसाइट की फोटो होती है, वो भी लगी आ जाती है, वो बैनर ऐड होता है। इसके बाद में मैं अगर यहाँ पर कोई वीडियो देखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कॉफी एट वर्क की वीडियो देखता हूँ, ठीक है, एंड दिस क्या क्या दिख रहा है, मान के चलो मैंने ये देखा। अब देखो, मैं यहाँ पर ये ऐड आ रहा है, ये आपको शायद आवाज नहीं आ रही होगी, तो मैं इसको, ये देखिए। अब ये वाला जो ऐड आता है इसको बोलते हैं, ये यहाँ देखते हैं हम, स्किपेबल ऐड है, नॉन स्किपेबल ऐड है, मेरे ख्याल से नॉन स्किपेबल ऐड है, हम इसको स्किप कर सकते हैं। Not treating it as a liability. And no one अब आप समझना, अगर मैं इसको यहाँ साइन अप करूंगा ना, तो यहाँ पे गूगल का टैग लगा होगा। फेसबुक उसे पिक्सल बोलता है, गूगल इसे टैग कोड बोलता है, इसकी वेबसाइट पे कोड होगा। मैं अगर इसे साइन अप कर दूंगा, तो इसका इसका ना एल्गोर मेरे आईपी एड्रेस को ये पकड़ लेगा कि मैं ऐसे कंटेंट को पसंद करता हूं। तो यहां पर आएगा, इसने स्किप कर रखा है, मैं चाहूं तो इसे स्किप कर सकता हूं, मैं यहां से साइन अप कर देता हूं इसको। अब साइन अप करने पे ये वेबसाइट आती है, देखो ऊपर की तरफ में आप ये देखो, ये वाला जो है ये गूगल ऐड है, इसकी कैंपेन आईडी समझ दिख रही है आपको, ये इसकी गूगल की कैंपेन आईडी है, मुझे इसकी कैंपेन आईडी दिख रही है, दिख गई, टाइप यस नो। इसने जो अपना एड रन किया है इसकी आईडी ये है, ये रही कैंपेन आईडी, ठीक है जी। सोर्स इसने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, 2AD GAD आ रहा है सोर्स इसके अंदर में, और ये इसका ट्रैक कर रहा है ये सारा। एक्चुअल मायनों में जो इसकी वेबसाइट है, वो वेबसाइट सिर्फ इतनी है, ये क्वेश्चन मार्क से पीछे आप जाओगे ये वाली, ये बाकी सारा गूगल ट्रैक कर रहा है इसको, ये वाला जो ये ना, ये वाला यहाँ से ये ट्रैक कर रहा है इसकी, ठीक है। अगर मैं ये वाला भी कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा ना, तो भी इसी की वेबसाइट खुलेगी। जैसे मैंने ये कॉपी कर दिया, मान के चलते हैं कंसल्टेंसी क्वेश्चन से पीछे, ये वाला मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो इसकी ये इतनी बड़ी वेबसाइट नहीं है, ये बाकी सर इसकी कैंपेन आईडी है, इसका ट्रैकिंग है ये। देखो मैंने अभी ये पेस्ट किया, तब भी ये खुल जाएगा, तब भी सेम खुल गई, ठीक है ना। तो ये इससे, इसके बाद जो आ रहा था वो गूगल इसे ट्रैक कर रहा था। अब इसकी ये जो वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट पे गूगल टैग लगा हुआ, टैग का मतलब ये कि कोड लगा हुआ होगा। अब जैसे मैंने इसको क्लिक किया है, तो अब यहाँ पर गूगल को पता चल गया कि मेरे आईपी एड्रेस पे मैं इन चीजों में इंटरेस्टेड हूँ। अब ये मेरे आईपी एड्रेस पे दिखाना शुरू करेगा, मैं इसको प्ले कर देता हूँ। tells you अब देखो राइट साइड में आप देखोगे, इधर आता है, ये बोलते हैं सजेस्टेड वीडियो। तो इधर की तरफ में आप देखेंगे सजेस्टेड वीडियो आता है, और आपको ये दिख रहा है राइट साइड में, ये दिख रहा है ऊपर, साइन अप, ब्रेक इनटू कंसल्टेंसी, यस नो, आपको यहाँ दिख रहा होगा। यस सर। ये वाला ऐड, ये इसे बोलते हैं, ये बैनर ऐड होता है, इसे बैनर ऐड बोलते हैं। तो यहाँ ये भी रन हो रहा है, साथ में बैनर ऐड भी रन हो रहा है। और अगर आप इसे स्क्रॉल करेंगे, ये सजेस्टेड वीडियो आते हैं। तो एक आता है सजेस्टेड वीडियो, तो यूट्यूब के अंदर में सजेस्टेड वीडियो में भी चला जाएगा आपका ऐड, समझ गए। तो यूट्यूब में इस तरीके से 4-5 तरीके होते हैं, ये आपको पकड़ सकता है। नाउ अब गूगल के पास कौन कौन से तरीके होते हैं। गूगल एक सर्च ऐड होता है, गूगल के पास में जब आप गूगल पे जाते हो, अगर मैं यहां से जाऊंगा और मैं गूगल लिख देता हूं, google.com, और मैं यहां पर डालता हूं जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन।
अब मैंने यहाँ डाला, अब ये गूगल के एक ये ऐड आता है, ये वाला, ये इसकी ई कॉमर्स ऐड है, ये हमारे लिए नहीं होता, लेकिन ये गूगल के ऐड हो गए, ये सारा के सारा जितना दिख रहा है आपको ये एडवर्टाइजमेंट में आ गया, ये टोटल आ गया। इसके बाद में आप नीचे देखोगे ये ऑर्गेनिक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर किसी दिन आपका ऑर्गेनिकली आगे आ जाए, अगर आपकी सर्च इंजन में ऑर्गेनिक आ गया, उस दिन आपकी लॉटरी है, उस दिन आपके बहुत पैसे बच जाएंगे, बहुत मतलब बहुत बच जाएंगे। मैं दिखाऊंगा कहां पर। इधर ये यूट्यूब के कुछ वीडियो सजेस्ट करते हैं। अब देखिए मैंने मोबाइल फोन डाला है, तो मोबाइल फोन ने यहां पर इस तरीके से ये ऐड आ रहा है। मैं अब रियल एस्टेट का सर्च करता हूं, ठीक है जी। गंगा काउंटी, तो मैंने ये गंगा काउंटी डाला और मैं देख रहा हूँ इस पर भी कोई ऐड नहीं, यहाँ पर भी कोई ऐड नहीं आया हुआ। मैं डालता हूँ प्लॉट्स, ओके। देखो ये इस वक्त का कोई स्लॉट है, इस वक्त प्लॉट्स नोएडा में कोई स्लॉट नहीं है, यानी बहुत सारे लोगों ने बहुत ऐड किया नहीं हुआ है, कहीं पर भी कोई स्पॉन्सरिंग नहीं आ रही है। इसको बोलते हैं सर्च ऐड, ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, ये ऐड नहीं है वैसे बेसिकली। तो सबसे पहले ये इतने तरीके के ऐड होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर में, अगर मैं गूगल एड्स के पास में जाता हूं, तो गूगल एड जब मैं बनाने की कोशिश करूंगा, जैसे मान के चलिए मैं यहां पर से गूगल एड बनाऊंगा, और गूगल एड में मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, इसमें मेरे सब में अकाउंट बने हुए हैं। अब मुद्दा इसमें ये आता है कि सबसे पहले आपको ये ऑफर देता है, ये कहता है कि 1,20,000 रुपए स्पेंड करो और 60,000 रुपए ले जाओ, 60,000 स्पेंड करो 40,000 ले जाओ, 20,000 स्पेंड करो 20,000 ले जाओ। ये क्लियर हो गया। तो आप यहाँ पर ये ऑफर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ऑफर सेलेक्ट कर दिया। अब मैं जैसे क्लेम करूंगा ना, तो ये मेरे को मेरी वेबसाइट उस पर ले जाएगा जहां पर मेरा गूगल एड अकाउंट है। अब अगर आपका अकाउंट नया है, ये अब समझिएगा आप सब लोग, अगर आपका गूगल एड अकाउंट नया है तो ये आपको इस पेज पे नहीं लाएगा। इज दैट क्लियर? ये क्लियर हो गया? ठीक है जी। अब ये वाला जो हमारा अकाउंट है, ये बेसिकली टेस्ट अकाउंट है। ये मैं बता देता हूं, ये मैंने लास्ट टाइम क्या किया था, आप लोगों को दिखाने के चक्कर में, मतलब आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था, तो मैंने ये ऐड अकाउंट बनाया, इसमें मैंने एक रैंडम ऐड लगा दिया था जो मुझे चाहिए भी नहीं था, और वो ऐड मैंने चला के उसमें मैंने कार्ड लगाया और मैं बंद करना भूल गया था, ये वो ऐड रन हो गया था। ठीक है जी, 62 कन्वर्जन ये सारा उसमें पैसा लग गया था। एनीवेज, अभी हम लोग इसको अ, आपको समझाने के लिए मैं इसी एड अकाउंट पे चला जाता हूँ। ओके, तो इसने क्या मांगा हुआ है, एक एडवर्टाइजमेंट वेरिफिकेशन मांगा है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि हो सकता है अगर आप गूगल ऐड मांगे तो आपका भी 90% चांस है ये आपको वेरिफिकेशन मांगेगा। वेरिफिकेशन में जैसे मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पर, ये क्या क्या चीजें मांगता है आपसे, ये थोड़ा सा बड़ा डिफरेंट सी सिचुएशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर में ये मांगेगा आंसर फ्यू क्वेश्चन। सबसे पहले इसका इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको जनरली, आप नेट पे जाएंगे, एक बंदे ने बहुत अच्छा वीडियो डाला हुआ है, देखिए, इज दिस वेबसाइट लिस्टेड इन क्वेश्चन टू स्टिल विद द एड अकाउंट। जैसे आपकी जो वेबसाइट है, मान के चलिए मेरी वेबसाइट है यहाँ पे www क्या मेरा, मैं कोई भी लैंडिंग पेज ले लेता हूँ, जैसे सर इसमें हम लोग वेबसाइट डालेंगे ना, लैंडिंग पेज भी डाल वो सकते हैं। लैंडिंग पेज, हाँ वो लैंडिंग पेज वेबसाइट, उसका मतलब एक ही है, उसे नहीं पता ना ये लैंडिंग पेज की तरह यूजर है वेबसाइट की तरह यूजर है। एक्चुअली में ये सबसे पहले क्या करता है कि आपका एक तो ऐड पहले रन कर देगा, और बीच में ये वेरिफिकेशन मांगेगा, चलते चलते सेशन में वेरिफिकेशन मांग लेगा ये। तो मैं जल्दी नहीं, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या करना है, ये रिकॉर्डिंग आप ले लेना। जैसे आपने यहाँ पर आपका जो भी लैंडिंग पेज है, आपने वो लैंडिंग पेज डाला जिसपे पहले रन हुआ होगा, रन होने के बाद में यहाँ पर आएगा, इज इट लिस्टेड इन द क्वेश्चन वेबसाइट में, हाँ ये ऑलरेडी है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट, आई रन माई ऑर्गेनाइजेशन, आई वर्क फॉर माई डायरेक्ट एम्प्लॉय, आई रन एट फॉर अनदर ऑन बिहाफ ऑफ एजेंसी आई वर्क फॉर, आई रन फॉर इंडिविजुअल, आई रन फॉर माई ओन अनरजिस्टर्ड बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ डाल दिया। सर अभी आपने जो पिछले 1 2 3 महीने में एड पार्टनर का एड अकाउंट बनाया था, हाँ, अभी उसमें एड रन कर सकता होगा इंडिविजुअली हम? आपने गूगल का बनाया था? आपने नहीं क्या एड पार्टनर का हम लिया था? मैंने बनाया था आपका? हाँ। उस पर देखो वेरिफिकेशन ना आ रहा हो ना बस। हाँ वो वेरिफिकेशन जो वैसे वो आपने तो आपका सेटअप एसेट वगैरह उसमें वीडियो अपलोड किए थे, अभी फेसबुक पे चल रहा है अपना ऐड।
चैनल मैं पार्टनर से आपने लिया था ईवीएच के लिए। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा क्या कह रहे हैं आप। नहीं नहीं, आपने ईवीएच के लिए एड पार्टनर बना लिए थे, हाँ, तो उसमें जो एड अकाउंट उसमें हम ऐड कर सकते हैं क्या अभी खुद का मेरा? जो आप अभी अभी ईवीएस के साथ जो आपने अभी एड पार्टनर बने हैं आप, उसमें उसमें क्या ऐड हाँ करना है हाँ आपने? बराबर। नहीं नहीं, मेरा खुद का ऐड कर सकता है कि इधर के प्रॉफिट का कुछ इंडिविजुअली? नहीं कर सकते आप उसमें। नहीं ना, ओके ओके ओके। तो यहां पर आते हैं ये गूगल वाला, पहले गूगल का समझते हैं। ये गूगल वाला आता है, ये आ गया। अब यहां पर आता है पहले आपको ये समझना है कि आप में, अच्छा, आप में से किस किस का एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हो रखा है? एमएसएमई रजिस्ट्रेशन किस किस का हो रखा है? किस किस का नहीं हो रखा है? टाइप इन द कमेंट बॉक्स नो। तो गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होता है, ये देखिए, मैं तो नहीं, यहां पर आप डालूंगा एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। आप यहाँ पे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ये कैसे करते हैं, कब, कितना पुराना है? 4 दिन पुराना है। आप ये वाला मैं Build आपको, a free lead. ये देखिए, ये मैं आपको यहाँ पर पेस्ट करके दे रहा हूँ। आप सब लोग ये रजिस्ट्रेशन करा लो ना, 10 मिनट में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, 10 मिनट में। आपका काम बस इतना है कि वो आपसे कोड पूछता है, कई बार पूछता है, और आप अपने घर का एड्रेस डाल सकते हैं। आपको अपना अपने घर का एड्रेस डाल दीजिए, कोई लेने देना नहीं है। आप अपना, अगर आप गूगल ऐड या फेसबुक ऐड कोई भी रन करना चाहते हैं, अपनी एमएसएमई रजिस्टर कर ले, अपने घर में किसी भी नाम से कर लीजिए। वो एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बेस पर आप अपना एक अकाउंट भी खोल सकते हैं, आपका बैंक में अकाउंट खुल जाएगा सिर्फ एमएसएमई से। अब आपको उसके लिए अगर आपको कोई नाम सजेस्ट करना है या कुछ भी करना है, तो कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने नाम से एमएसएमई बना लीजिए। इज दैट क्लियर? टाइप इन द कमेंट बॉक्स, क्लियर। अपने नाम से बना लीजिए। फॉर एग्जांपल, आपको कंपनी सोचने का, यार मेरी कंपनी कौन सी होगी, क्या होगी, अगर आपको कंपनी नाम है, और प्लीज रियलिटी वैलिटी मत सोचिएगा, कोई भी अच्छी सी कंपनी का नेम आप सेलेक्ट कर लीजिए, कोई रियल एस्टेट की नहीं। आपके घर में कोई अच्छी कंपनी हो। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका ब्रांडिंग नेम और एक होता है आपका अकाउंट नेम। वो दोनों अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, वो दोनों अलग हो सर सकते हैं जी। सर मेरा एमएसएन मेरी कंपनी के नाम पे और तेरा रेरा मेरा इनिशियल नाम है। हाँ, तो चल जाएगा ना, क्योंकि वो, देखिए, रेरा आप किस नाम से ले रहे हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन है। मेरे कहने का मतलब है कि आप कंपनी रजिस्ट्रेशन में इतना टाइम मत लगाइए कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है। एक सेकंड। तो मेरा रजिस्टर्ड है 2 साल। ये अमित जी एमएसएमई का कहाँ बेनिफिट होगा? बता रहा हूँ, एमएसएमई का बेनिफिट होता है, आपको अगर गूगल अकाउंट वेरिफिकेशन पे जाएगा तो आपको एक एमएसएमई सर्टिफिकेट देना पड़ेगा इसको, और आपकी एक कंपनी भी बन जाती है। गाइज, ये मेरा सिस्टम हैंग हो गया। आपको आवाज आ रही है? अब यस। यस सर, आ रही है आपकी हाँ आवाज। सर, हाँ सर। पर मेरा पूरा आ पूरा रही। पूरा सिस्टम हैंग हो गया है, पूरा सिस्टम हैंग है। रीस्टार्ट कर लीजिए अमित जी, कोई नहीं, हम फिर आ जाएंगे। नहीं, रीस्टार्ट तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। रीस्टार्ट तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक सेकंड, ये हुआ क्या है, कभी नहीं हुआ ऐसा। लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए। सर बीच में आप फ्रीज हो गए। नहीं, ये सत्येंद्र जी ने एक स्क्रीनशॉट भेजा, जैसे ही मैंने उसको क्लिक किया मेरा पूरा सिस्टम वो हो गया। सत्येंद्र चौधरी स्क्रीनशॉट भेजा था एक, मैं वो स्क्रीनशॉट को क्लिक किया था, उस तो सिस्टम में फाइल गया। में भेज देता हूँ मैं, काम करके। अरे अब तो बाद में भेजोगे, अभी तो हैंग हो गया। इनका जो स्क्रीनशॉट था वो मैंने क्लिक किया, मेरे पास एक आवाज आई, टड़न। उसके बाद से मैं तो कुछ कर भी नहीं पा रहा इसमें। पहली बार हुआ ये, मुझे नहीं पता। एक सेकंड, मैं तो इसको पॉज भी नहीं कर पा रहा, क्या करें। सॉरी सर, मैंने तो सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा।
सर ने लॉग ऑफ करा है। यस, लीव कर गए। रीस्टार्ट करा डालना आपको। मेरा कंप्यूटर बंद हो गया। ठीक है, सॉरी, मेरा कैमरा नहीं चल रहा है। सतेंद्र, हाँ। आप आपने कैसे फाइल भेजी वो स्क्रीनशॉट? अरे मेरे को क्या पता था। अच्छा गाइस, अभी रुको, मैंने ना दूसरे सिस्टम से लॉगिन किया है, मैं वहां से शट डाउन करके दोबारा से लॉगिन कर रहा हूँ उसी सिस्टम से, ठीक है ना? 2 मिनट लगेंगे। तब तक आप सत्येंद्र जी से पूछो ऐसा उन्होंने क्या किया है। यस सर। मेरा मेरा कैमरा बंद हो गया यहाँ पे। और बैलेंस चेक करो, बैलेंस। कैमरा बंद हो गया। सतेंद्र जी अब नजरें भी छुपा रहे हैं। नजरें नहीं छुपा रहे। पता नहीं क्या हो गया। फाइल भेजू क्या उसमें सब इमेज बना के? अपने ये जो मैंने एमएसएमई का जो सर्टिफिकेट बनाया था उसमें कोड डाला था, तो सर्टिफिकेट डाउनलोड फाइल बना दी है। तब तक क्या कर सकते हैं हम? नए लोगों की इंट्रोडक्शन अपने बता सकते हैं, नए लोग कहाँ कहाँ से। सब लोग अपना वीडियो भी ऑन कर लेंगे ना तो बहुत दिन हो गए, मतलब नए लोगों का। हाँ, आगे आगे सतेंद्र जी आपका। कमलेश जी वेलकम, नए हैं। किरण जी कहाँ से हैं आप? सब लोग बता सकते हैं अपना। अपने से आप। मैं हैदराबाद से हूँ, कमलेश। यस यस। किरण जी कहाँ से? नाग। मैं अच्छा। मैं गुड़गांव से महेश कुमार शर्मा जी। हाँ, वैसे ना मीटिंग बड़ी हैपनिंग लगती है सबके, अगर कैमरे खुले हो ना। तो जो सर है ना, सर को सबसे ज्यादा कराने में, मीटिंग लेने में और ज्यादा हैपनिंग लगेगा जब सर सबके सामने देखते हैं ना सब लोगों के चेहरे, अमित सर को, तब ज्यादा अच्छा लगेगा। लगता है मेरा कैमरा ऑन ही रहता है, लेकिन अब शादी का प्रोग्राम है जी, इसमें आया हूँ। हाँ इसलिए नहीं ऑफ नहीं, किया जिसका सर जिसका वो काम है वो तो जरूरी है। जी। बाकी सब लोगों के कैमरे होते हैं आगे। सर वेलकम। चलो जी, अब सत्येंद्र जी आपने कुछ भेजा आज। ओके ठीक है, चलो, एनीवेज पता नहीं क्या दिक्कत है। तो हम कहाँ पर थे? यस। तो मैं गूगल अकाउंट पे था आपके पास, तो मैं, हाँ, हम जाते हैं वेरिफिकेशन पे। तो गाइज आपको क्या करना है, अगर गूगल ऐड पे जाना है तो गूगल ऐड आपका चालू हो जाएगा, लेकिन जब आप चालू करेंगे बहुत ज्यादा चांस है कि ये वेरिफिकेशन डालेगा, और वेरिफिकेशन के लिए आपको एक एमएसएमई सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है जी। तो जैसे हम यहाँ गए, ये वाला आता है। अब इसके अंदर में कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी है। एमएसएमई मैंने आपको वीडियो भेजा था, मिल गया था वीडियो? वीडियो भेजा था मैंने एमएसएमई का। सिंगुलर रिपोर्ट, हाँ सर, मिल गया सर। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर समझना है कि क्या मांगता है। ये ऐड अकाउंट मांगेगा, आपकी वेबसाइट मांगेगा, जो भी आपकी मान के चलिए आपका लैंडिंग पेज है, नॉट वेबसाइट, लैंडिंग पेज जिस पे ऐड रन हो रहा है आपका। ठीक है जी। इसके बाद इज दिस वेबसाइट, म्यूट ऑल कर। तो आप लिखेंगे यस अगर ये ऐड यूज हो रहा है, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा, मतलब आपकी वेबसाइट मांग रहा है या आपके ऐड में। तो मेजरली जो आपका लैंडिंग पेज यूज हो रहा है वही लैंडिंग पेज डालिएगा।
Which of the following best reflects your use of ad? I run ad for my organization, my direct, I run ad for another, I run ad for individuals, ये हो गया. I run ad for my unregistered. अब यहां पर अनरजिस्टर्ड बिजनेस, यहां पर आप डालेंगे अपना प्रॉपराइटर, जो मैंने एमएसएमई बोला है ना, एमएसएमई डालेंगे. तो जैसे मान के वेयर इज द इंडिविजुअल पे, यहां पर आएगा मान के चलिए इंडिया, तो आपने इंडिया सेलेक्ट कर. एक मिनट, रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी? नहीं सर, नहीं होगी। हो रही है. नहीं हो रहा है। हाँ हो रहा है ना? हो रहा है. तो यहां पर आपने इंडिया सेलेक्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल GHI, ये इंडिया सेलेक्ट कर दिया. यहाँ पर इज दिस बिजनेसेस मैनेजेस कैंपेन्स और कैंपेन क्रिएशन, यस. इज देयर अनदर, नो, नो. उसके बाद अबाउट यू, योर नेम, योर कंपनी नेम. अब यहां पर मान के चलो आपने जो कंपनी नेम रजिस्टर्ड करी थी, फॉर एग्जांपल आपने किया कुमार ऐसे करके, तो आपकी कंपनी नेम हो जाती है, लेट्स अज्यूम, जो आपने रजिस्टर्ड करी है. इसे कोई भी रजिस्टर्ड करिए, आपका बिलिंग है. मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आपको कि अपने नाम से रिलेटेड ही आप कोई कंपनी बना लोगे इनिशियली, ताकि फ्यूचर की बिलिंग भी उससे हो, तो लोगों में कंफ्यूजन नहीं होगा. लेकिन आप कुछ भी बना सकते हैं जो भी आपकी एमएसएमई आती है. और एमएसएमई फिर बोल रहा हूँ 10 मिनट में रजिस्टर्ड होती है, 10 मिनट में. आप किसी सीए से बोलेंगे 1800-1900 रुपए ले लेगा, और 10 मिनट में वो रजिस्टर्ड होती है. योर कंपनी नेम मान के चलते हैं, हमने डाल दिया यहाँ पर हैशटैग, एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं, हैशटैग रियलिटी या जो भी नाम आता है आपने वो डाल दिया. योर कंपनी एड्रेस वगैरह, योर कंपनी सिटी, यहां तक बताने की जरूरत नहीं है, जो बताना है. फिर आएगा यहाँ पर द फॉलोइंग क्वेश्चन कंपनी इंडिविजुअल एडवर्टाइज एंड देयर वेबसाइट. देखो यहां आपने जब अपनी एमएसएमई रजिस्टर्ड करनी है ना, तो मैं आपको चैट जीपीटी पे ले जाता हूं, और यहां आप डालोगे, जैसे मान के चलिए, सर अगर किसी के पास जीएसटी है तो? तो आपकी कंपनी तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगी ना. हाँ हाँ हाँ। अगर पहले कंपनी रजिस्टर्ड होगी तभी तो जीएसटी होगा आपका, तो एमएसएमई ऑलरेडी होगा आपके पास. नहीं, एमएसएमई में तो रजिस्टर्ड नहीं है, अगर जीएसटी ले रखा है जैसे। जीएसटी कैसे लिया होगा आपने? इंडिविजुअल पे लिया जीएसटी होगा तो, तो. जीएसटी के लिए तो एमएसएमई जरूरी नहीं है। श्योर. हाँ जी श्योर। तो आप अपना फिर जीएसटी डाल सकते हैं अगर आपका इंडिविजुअल है तो यहां पर आप जो यहां पर नाम डाल रहे हैं ना, फिर अपना एक बार अपना नाम डाल दीजिएगा. यहां पर जो ये बोल रहे हैं ना, कंपनी नेम भी अपना नाम ही डाल दीजिएगा. ठीक है जी. अब आप करते हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कोड फॉर रियल एस्टेट. यहां एक चीज और डालनी है, इधर डालनी है डिजिटल मार्केटिंग, ये जरूर डाल देना. मार्केटिंग. देखो जब आप एमएसएमई रजिस्टर्ड करते हो ना, तो एनआईए कोड मांगता है. 90% लोगों को एनआईए कोड ही नहीं पता होता है, तो लेकिन चैट जीपीटी से आप पूछेंगे तो ये एनआईए कोड आते हैं इसके. ये 2 एनआईए कोड है, आपको कौन सा वाला लेना है. आपने जैसे 6800 जो वो कोड मांगेगा, तो ये कोड आप डाल दीजिएगा, ये कोड डाल दीजिएगा. जैसे होगा रियल एस्टेट एक्टिविटी विद ओन एंड लीज प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट फी कॉन्ट्रैक्ट बेस एजेंट ब्रोकर प्रॉपर्टी. आपने एक तो ये डाल देंगे आप, डबल रजिस्ट्रेशन होता है, और एक डिजिटल मार्केटिंग डाल देंगे आप. ठीक है जी. डिजिटल मार्केटिंग इसलिए कि फ्यूचर के अंदर में कुछ पेमेंट्स आप और एक्स्ट्रा ले सकते हो, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के नाम से आप ले सकते हैं. या कंसल्टेंसी भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर में, आपने कोई कंसल्टेंसी डाल दी यहाँ पे. तो ये आपका कोड होता है. वो कोड मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि यहां पर जब आप डालेंगे, तो जब आप इसको बोलेंगे, इसको रियल एस्टेट नहीं बोलना है. इज दिस क्लियर? कोई मुझे बताएगा क्यों नहीं बोलना है इसको रियल एस्टेट जब हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे? यहां पर ये पूछेगा क्या करते हैं आप, प्लीज डिस्क्राइब द कंपनी टाइप ऑफ बिजनेसेस. वो प्रोफाइल नेगेटिव है बैंक के लिए। बैंक के लिए प्रोफाइल नेगेटिव नहीं है. रियल एस्टेट में क्या होता है कि अगर आप यहां डालेंगे तो आपसे रेरा मांग जाएगा. जब आप अपना एड रन करोगे ना, वहां आप फंस जाओगे. फिर आपके पास रेरा नहीं होगा, तो ये आपसे हो सकता है एक रिक्वायरमेंट में फ्यूचर में रेरा मांग ले. तो आप यहां बोलोगे कि आई रन एड्स फॉर. सर मैंने ना इसको रेरा भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, फिर भी नहीं हाँ. हुआ। नहीं नहीं, तो मैंने तो दो में कराया, मेरा तो दोनों बहुत सीमलेस हो गया था. मुझे तो अभी तक ऐसा मैंने कुछ आया इसको नहीं. रेरा, रेरा दे दिया, अपना अब करके देखना, अब सुधर नंबर, गया है आधार। ये सुधर गया. पहले मेरा भी बहुत अटकाया इसने, फिर ये अब ठीक कर रहा है. तो यहाँ पे आई रन एड डिजिटल मार्केटिंग में हमने अब बता दिया कि भाई मैं तो रन एड करता हूँ फॉर रियल एस्टेट. जो आई ऐसे करके, आई रन एड फॉर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स फॉर माय डिजिटल मार्केटिंग
क्लाइंट, ये आप इस तरीके से लिख देंगे तो ये बाईपास होता है। भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग वैसे करता हूँ। और द कंपनी बिजनेस मॉडल, हमारा पूरा मॉडल ये है कि मैं जनरली मेरे पास हम अतः आप ये इसको नहीं बोलेगा कि मैं रियल एस्टेट करता हूँ, बस इसको बोलना कि मैं मेरे जो हमारे जो रियल एस्टेट ब्रोकर हैं तो मैं उनके लिए एड रन करता हूँ। भले हमने ऊपर कुछ और डाला हुआ है, हमने डाला है मैं मेरा रजिस्टर्ड बिजनेस है, वो एज इट इज रहने देना। इसके बाद में हु आर द कस्टमर टारगेट ऑडियंस, जो ये लिख रहा है वो आप लिख सकते हैं इसके अंदर में कौन आपके टारगेट ऑडियंस है। फर्स्ट पार्टी हो गया आपका, तो ये आ गया हमारा वी ओन द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये आपने इस तरीके से करना है, यस कर देना है। एंड डज दैट पार्टी डिलीवर्ड योर, नो नो, वी आर द फर्स्ट पार्टी जो डिलीवर करते हैं, कोई और डिलीवर नहीं करता है, अदर मत डालना, कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये आता है वी कॉन्ट्रैक्टेड द थर्ड पार्टी टू एक्चुअल डिलीवर आवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। एक्चुअल में देखो इनका बेवकूफाना सिस्टम क्या है, इन्होंने ई कॉमर्स के हिसाब से बनाया हुआ है, जबकि रियल एस्टेट एजेंट्स के नाम से बनाया नहीं है, कि वो बेचारे बना ही नहीं सकते हैं इस टाइप से। तो आपने बोला नो, क्योंकि जनरली तो प्रोडक्ट तो बिल्डर डिलीवर करेगा ना, हम थोड़ी करेंगे, लेकिन आपको फिर भी यहाँ पर नो डालना है। यहाँ पर आपने डाला है डॉक्यूमेंट सपोर्ट द सिलेक्शन, यहाँ पर आप अपना एमएसएमई डाल देना। आर एनी द रिलेशन रिक्वायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज, नो। उसके बाद में आता है डज कंपनी प्रोवाइड पेड मार्केटिंग, पेड लीज एंड सर्विसेज इन अदर वर्ड, कुड यू कंपनी कंसीडर एंड एडवाइज ऑन एन एफिलिएट। सो ये कर सकता है यस वी आर एजेंसी और अफिलिएट, नो वी आर नॉट एडवर्टाइजिंग एजेंसी और अफिलिएट, आप दोनों में से कुछ भी कर दीजिए। डज एन एक्सटर्नल मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग साइन इन, नो, इसको नो करना है। आर देयर एनी अदर पार्टी दैट मैनेज दैट, नो, इसको नो कर देना है। बॉडी क्वेश्चन डिस्क्राइब हाउ द टारगेट ऑडियंस रिसीव एंड गुड एंड सर्विसेज, तो आप निम्पल डाल दीजिएगा कि भैया हम लोग तो एड रन करते हैं और हमारे पास लीड्स आती है, तो हम कुछ बेचते नहीं है, हमारे जो लीड्स होती हैं वो लीड्स हमारे उस पे जाती हैं, हम उस पे कॉल करके, हमारे जो रियल एस्टेट ब्रोकर होते हैं वो कॉल करके प्रोजेक्ट सेल करते हैं, सिंपल। वी क्रिएट एड अकाउंट, वी क्रिएट अवर वेबसाइट, ठीक है जी। उसके बाद में आता है हु वुड कस्टमर होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, माई कंपनी। डू अदर पार्टी साइन इन अकाउंट, नो। और आता है आर एनी अदर रिलेशनशिप रिक्वायर्ड प्रोवाइड, नो, ठीक है। हु पेज द, माई सेल्फ, बस ये क्वेश्चंस होते हैं आपने। और इसके अंदर में आपसे पूछेगा इज योर कंपनी रिक्वायर्ड टू, नो, नो एडिशनल लाइसेंस रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर आपने किया तो आपको लाइसेंस देना पड़ेगा, प्रोफेशनल लाइसेंस में यहां डालना पड़ेगा, फिर लाइसेंस का नाम और लाइसेंस सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, अगर आपके पास रेरा नहीं है तो। अदरवाइज जिसके पास रेरा है तब भी मैं यही कहूंगा कि आप यहाँ पे नो करिए, डिजिटल मार्केटिंग से एंट्री मारिए। आप बोलो कि भैया मैं तो डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मैं तो मेरा काम ही, कोई लाइसेंस चाहिए नहीं मुझे, ठीक है जी। प्राइवेसी पॉलिसी लिंक, अब ये वाला जो लिंक होता है ना, ये आपको चाहिए होता है बनाने के लिए। ये बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाता है, आप कोई भी जैसे system.io वगैरह पे लॉग इन करिए और वहां पे अपना प्राइवेसी पॉलिसी लिंक डाल दीजिए। मैं इसमें अलग से बता दूंगा, आपकी कोई भी लैंडिंग पेज होगा, जब मैं लैंडिंग पेज की वेबसाइट पे आऊंगा, जब मैं लैंडिंग पेज पे आऊंगा, आपकी ड्यूटी है, आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग मुझे बताएंगे कि सर वो प्राइवेसी पॉलिसी का भी लिंक डालना है इसमें, ये आपकी ड्यूटी है जिस वक्त होगी, चलेगा? टाइप इन द कमेंट बॉक्स ओके, या आप लोग याद दिलाओगे? ठीक है जी, वेरी नाइस। नाउ तो ये बेसिकली होता है, मैं आज मेरा सेशन नहीं है इसलिए मैं इसमें नहीं जाऊंगा, मेरा सेशन है आपको ये पूरा का पूरा सिस्टम समझाना कि गूगल ऐड होता क्या। अब आ जाते हैं हम अपने पूरे गूगल ऐड के ऊपर में। आज हम क्या करेंगे, हम गाड़ी लेके इस गूगल ऐड पे घूमेंगे, इसके मैदान पे घूमेंगे, हमारा काम यही है, इस तरीके से समझना। सबसे पहले ये ऊपर की तरफ में आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन आते हैं, इसे छोड़ देना, बिकॉज मेरा एडवर्टाइजमेंट वेरिफिकेशन नहीं है तो ये अकाउंट कैंसिल है, तो इस कैंसिल अकाउंट पे मैं समझा रहा हूँ आपको, तो हम इस पे कोई ऐड रिक्रिएट करेंगे नहीं। देखिए राइट साइड पे आपके पास में ये सारी चीजें आती है। सबसे पहले हम एक एक करके समझते हैं कि हमारे पास में ये कैंपेन है, एक एक करके चलेंगे। इधर आता है आपका रिकमेंडेशन, एक चीज ध्यान से सुनो, इनका रिकमेंडेशन कभी नहीं मानना। इज दिस क्लियर? प्लीज टाइप इन कमेंट बॉक्स। ये आपको कोई भी अच्छा, आपने क्लियर। हम में से कितने से लोग हैं उनको लगता है गूगल ने कुछ रिकमेंड किया है कि आप इसमें इसको ऑप्टिमाइज कर लीजिए, आप इसमें इसके रिकमेंडेशन को आपने इग्नोर करना है किसी भी तरीके से, बहुत ही घटिया रिकमेंडेशन होते हैं इनके। आप जैसे यहाँ ना, आपको इनके रिकमेंडेशन पढ़ने हैं पहले, जैसे आप पढ़ते हो कि यू हैव आंसर्ड फ्यू क्वेश्चन, सॉरी हम कहाँ थे, गूगल है, कहाँ थे, ओके। हाँ, सबसे पहले हम रिकमेंडेशन पे चलते हैं। अब देखिए मैं रिकमेंडेशन पे क्लिक कर रहा हूं
तो ये देखेगा कि भाई मैं व्यू एड्स करता हूं कि मेरे कुछ ऐड डिस्प्रूव्ड है या कुछ भी है, तो यहाँ पर मेरे कुछ रिकमेंडेशन है, इनकी रिकमेंडेशन नहीं माननी है आपने, हमें बस ये ध्यान रखना है आपने। तो उसके बाद जाएंगे हम लोग, यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और ये देखो, एक है ऑटो अप्लाई सेटिंग। भाई लोगों, कुछ भी करना यहां मत करना, मेरा 1.5 साल खराब हो गया इसमें। ऑटो अप्लाई सेटिंग क्या चीज होती है? ऑटो अप्लाई सेटिंग का मतलब है कि इनका एआई रन करेगा फिर ऐड। और मैं इतना बता सकता हूं कि अभी एआई अच्छे से ऐड रन नहीं कर रहा है। पहले जो चल रहा था अगर उससे कराते हैं बढ़िया है, एआई से हम लोग ऐड रन नहीं करेंगे। तो जैसे आप इनको बोलोगे ऑटो अप्लाई, तो ये देखिए, ये क्या कहता है, मेंटेन योर ऐड, ग्रो योर बिजनेस, 8 रिकमेंडेशन है। ये पूछेगा आपको लगता है कि मुझे इसके अंदर में कुछ ऐड की, जैसे इसमें कुछ को आप कर सकते हो, ऑटो अप्लाई में क्या क्या कर सकते हो। ये बोलता है यूज ऑप्टिमाइज ऐड रोटेशन, इसको आप ओके कर सकते हो, आपका मन आता है आप कर दीजिए, ये जो रिकमेंडेशन है। एड रेस्पॉन्सिव सर्च एड, आप इसको भी कर सकते हो। इंप्रूव योर सर्च एड, आप ये भी शायद कर सकते हो। ठीक है जी। रिमूव ये कॉन्फ्लिक्टिंग नेगेटिव, ठीक है जी। आपको कुछ भी करना है, लेकिन इसको बटन को ऑन नहीं करना है। जबकि ये वर्ड इतना प्रोमिसिंग लग रहा है, यूज ऑप्टिमाइजिंग टारगेटिंग, जबकि यही नहीं करना है आपने। बाकी फिर भी आप ये वाला कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, ये कर दोगे, ओके कर दोगे, चलेगा। लेकिन आपने ये नहीं करना है। आप चाहते हो कि भैया ऑप्टिमाइज कर ले, रोटेशन कर ले, ओके डन कर लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसको नहीं करना है आपने। ठीक है जी। यहां पर ये क्लियर हो गया? मुझे एक एक करके बताते चलिएगा। सभी लोग क्लियर? टाइप इन द कमेंट बॉक्स क्लियर। ठीक है ना? अब आते हैं यहां पर, ये आता है 14 रिकमेंडेशन और लेते हैं। देखिए इसके बाद आता है ये कीवर्ड टारगेटिंग, ऐड न्यू कीवर्ड, ऐड ब्रॉड मैच कीवर्ड। देखिए ये कुछ आपके ब्रॉड मैच का मतलब क्या हो गया कि ये बहुत ज्यादा ब्रॉड चला जाएगा। इसमें आएगा बिडिंग, बिड मोर एफिशिएंट, इसको आपने कुछ नहीं करना है। ये जो कीवर्ड है इसको आपने नहीं पंगे लेने हैं। आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अगर देखो ये कब करना है आपको, अगर आपका ऐड रन ही नहीं हो रहा है, या आपका ऐड बिल्कुल नहीं चल रहा है, पैसे लग रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ऑटो अप्लाई कर देना। ठीक है जी। अगर आपको नहीं है तो कुछ भी नहीं, आपका आपका किया हुआ कुछ काम नहीं कर रहा है, तो एक बार ऑटो अप्लाई करके देख लेना, अदरवाइज ऑटो अप्लाई नहीं करना। यहाँ तक बिड मोर एफिशिएंटली, टारगेट इंप्रेशन, बिड मोर, ये आप कर सकते हैं, क्योंकि बिडिंग हम चाहेंगे कि ऑटोमेटिकली चले। ठीक है जी। सेट टारगेट, अभी ये वाला जो सेट टारगेट सीपीए, इसको मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए हमारे को, इसको आपको ओके नहीं करना है, इसको ओके नहीं करना है, सीपीए को ओके नहीं करना है। अब सीपीए क्या चीज होती है थोड़ा सा मैं आगे जब बताऊंगा। सीपीए का मतलब होता है कॉस्ट पर एक्विजिशन, आपकी लीड कितने की आएगी ये इसको बताना पड़ता है। आप अगर इसको ऑटो टारगेट सीपीए ऑटोमेटिकली कर दोगे तो सीपीए की वैल्यू मतलब ही क्या रहा, तो मेरी समझ से बाहर है। तो आप ये नहीं करेंगे, इसको आप कर सकते हैं, बोल रहा हूं मैं, नहीं करेंगे ऑटो अप्लाई को छोड़ दो। लेकिन अगर आपका मन आ रहा है कि आपके ऐड में रिजल्ट नहीं आ रहा, कि बहुत महंगी लीड आ रही है, तो आप इनमें से कर सकते हो, लेकिन इसको नहीं छेड़ना है आपको। और ऑप्टिमाइजेशन इसको नहीं छेड़ना है, कहां था ऑप्टिमाइजेशन, इसको नहीं छेड़ना है। ठीक है नाउ। तो एक पॉइंट क्लियर हो, तो रिकमेंडेशन में हमने जाना नहीं यार, जाना है तो जो मैंने किया है वही करना है। उसके बाद आते हैं हम लोग, यहां पर होगा दिस इज कैंपेन। चलो अभी मैं कैंपेन में नहीं आता हूं, मैं पहले नीचे से शुरू करता हूं। सो यहां पर आपको करने लायक कुछ भी नहीं है, इसको सेव कर देते हैं। ठीक है जी। यहां आपके पास कुछ भी नहीं है, एक्सेस एंड सिक्योरिटी में आपके पास कुछ नहीं होगा, नोटिफिकेशन में आपके पास कुछ भी नहीं होगा, प्रेफरेंस में कुछ भी नहीं होगा। आपके पास में कभी भी ये वाला जो लैंग्वेज है, मतलब आप यहां पर कभी नहीं आएंगे, आपको कभी आना भी नहीं है, आपको शायद खोलना भी नहीं है, मैं बस आपको दिखाने के लिए बता रहा हूं। यहां आता है अकाउंट सेटिंग के अंदर में। अकाउंट सेटिंग के अंदर में जो आपने जिस नाम से अकाउंट बनाया है, फॉर एग्जांपल अब जैसे अकाउंट कैंसिल आ रहा है क्योंकि वेरिफिकेशन नहीं हुआ है इसका, ठीक है जी, रीएक्टिवेट करने के लिए बोल रहा है। यहां पर आता है प्राइमरी, ये भी है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको करना है। अब देखो ये जो ऑटो अप्लाई वाला है, यहां पर से हम इसको हटा सकते हैं, इसने ऑटो अप्लाई की सेटिंग्स को ले रखा है, पर हम यहां पर हटा देंगे इसको। इसमें भी करने लायक कुछ नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको करने लायक कुछ नहीं, तो इसको छेड़ने की जरूरत आपको कभी पड़नी नहीं है। बिलिंग वाले में आ जाते हैं, तो नीचे से आते हैं बिलिंग वाले में। बिलिंग के अंदर में ये एक समरी आती है आपकी, और यहां पर आपके पैसे ऐड करने होते हैं। ठीक है जी। जैसे हमारा आया कैंसिलेशन डेट आ गया, मतलब यहाँ पर आपका ये बेसिकली ऑटोमेटिक पेमेंट लगी हुई है, तो यहां पर से आपका ये पेमेंट कब कब क्या क्या कराए ये आपको यहाँ दिख जाएगा इसके अंदर में। बिलिंग एक्टिविटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर में जो भी आपको इनवॉइस वगैरह चाहिए वो आपको यहाँ मिल जाएगी। पेमेंट मेथड आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल पेमेंट मेथड को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं।
अच्छा, रिमूव नहीं करने देगा। तो यहाँ पर आप अपने पेमेंट मेथड, आपको 1 2 3 4 जो जो पेमेंट मेथड ऐड करने हैं आप यहाँ पर अपने पेमेंट मेथड ऐड कर दिए। और मोबाइल में अगर आपके पास में ऐप होगा तो मोबाइल में आप यूपीआई से भी कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सी प्रमोशन आपके पास काम आएगा। ये जो प्रमोशन वाला लगा था जो 20,000 क्रेडिट, ये दिख जाएगा, ट्रांसफर छोड़ देते हैं, ये एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन है। और यहाँ आते हैं हम लोग सेटिंग। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये आता है कि आपको क्या करना है। आप पेयर डिटेल के अंदर में यहाँ जाओगे, ये आपको देखना है कि जो एमएसएमई में हो, जो एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन हो, वही आपको यहां पर डालना है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, जो एमएसएमई में आपने डाला हो कि वही यहीं पर आपको वो वाला लिखना है। इसके बाद में अब आते हैं मेन उस पर टूल्स पे। ठीक है जी। अब एक एक करके टूल्स पे आ जाते हैं। ये थोड़ा सा आपको आता है, ये बोलेगा आपको प्लानिंग, शेयर्ड लाइब्रेरी। और देखिए, मैं इसके अंदर में आपको सारी चीजें मैं एक एक करके ले जाऊंगा, लेकिन जहां जरूरत नहीं होगी, एक सेकेंड। सबसे पहले आते हैं कन्वर्जन्स पे। तो गाइज अब यहां से शुरू होता है आपका मेन गेम। ये तो अभी तक मैं आपको सिर्फ बता रहा था। कन्वर्जन्स, कन्वर्जन पे आप पहले क्लिक करोगे और यहां पर आएगा आपका, एक सेकेंड, नहीं 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 नहीं, सेटिंग, लेट मी चेक। चलिए, सबसे पहले मैं आपको ना, अगर आपको कुछ नहीं याद आ रहा तो यहां से आप जा सकते हैं, इधर सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे जाना है ऑडियंस में, या मुझे जाना है कन्वर्जन में। ठीक है जी। अच्छा, वो गोल्स में शिफ्ट हो गया। अच्छा, जो कन्वर्जन है गाइस गोल में चला गया, वो हम लोग यहां पर डालते हैं। अब देखिए, ये गोल है, ये गोल के अंदर में आएंगे। गोल में यहां पर आप इस तरफ आओगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप जब अपना एड अकाउंट बनाओगे तो कहीं एड वेड करने से पहले आप यहां आएंगे और अपने कन्वर्जन गोल को समझेंगे। ये आएगा आपका क्रिएट कन्वर्जन एक्शन। अब आपको ये कन्वर्जन एक्शन क्रिएट करना है, और बस यही सारा गूगल है। अगर आप इसको समझ गए, अगर इसको आपने थोड़ा मास्टर कर लिया, तो आपको पूरा गूगल समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे करते हैं। और गाइज मैं पहले बता रहा हूँ, आज थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, क्योंकि मैंने कभी ये वाला सेशन लिया नहीं है। मैं जनरली हमेशा ऐड बनाना सिखाता हूँ। आज मैं गूगल ऐड सिखा रहा हूँ। बेसिकली एक डिजिटल मार्केटिंग वाला सेशन, इट्स नॉट ए सेशन जो टिपिकली होता है इसके अंदर में। तो ये सबसे पहले पूछता है कि आपको कहां पर अपना कन्वर्जन को ट्रैक करना है। कन्वर्जन की ट्रैक के लिए साइट कौन सी है, तो कन्वर्जन की ट्रैकिंग है, ये वाला आपका लैंडिंग पेज पड़ेगा। ठीक है जी। तो मान के चलते हैं, मैं अपना लैंडिंग पेज है एक, तो जो भी आपका ये पेज है यहां पर आप डालते हैं, इसे स्कैन करते हैं। ये बेसिकली स्कैन क्या करेगा, ये देखेगा कि मेरा जो इसके अंदर में टैग है या पिक्सल है वो डला हुआ है या नहीं डला हुआ। जनरली आपके वाले में एरर आएगा। एरर इसलिए आएगा कि इसके अंदर में, ये देखिए, मेरा ये टैग ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये टैग बोलते हैं, ये टैग कहां से मिलता है मैं बता दूंगा आपको भी। मेरा इंस्टॉल है, आप जब करेंगे तो आपका इंस्टॉल आएगा नहीं, तो हमने कर दिया इसको डन। तो ये क्या कह रहा है कि यहां पर अब जो भी कन्वर्जन होगा ये इस कन्वर्जन को ट्रैक करेगा। मैं अब आगे की तरफ में करता हूं सेव एंड कंटिन्यू। अब मेरे को इसमें से कौन सा ट्रैक करना है, मेरे को जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सबमिट लीड फॉर्म। मैंने लीड फॉर्म को किया, अब मैं यहाँ पर कन्वर्जन कन्वर्जन एक्शन डालता हूँ। कन्वर्जन एक्शन में देखिए, इसने मेरा टैग उठा लिया है। ये टैग कहां से मिलेगा मैं अभी बाद में बताऊंगा आपको। अब ये बोलता है कि सेटअप मैनुअल यूजिंग कोड। अब आपके पास में ये दो ऑप्शंस आते हैं। अब इन दोनों ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से समझना। अब ये मेन चीज समझनी है। एक बोलता है कि सेटअप कोड मैनुअली, ये वाला कोड को अगर मैं मैनुअली सेटअप करता हूं, ठीक है जी, इस टाइप से। और दूसरा मेरे पास आता है एंटर द यूआरएल, इस टाइप से। अब ये दोनों क्या चीज है गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे अब 5 मिनट के लिए फोकस बना लो। जो मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इस यहां पर मुझे बोर्ड की जरूरत महसूस हो रही है। आई नीड मतलब बोर्ड। चलो मैं कोशिश करता हूं समझाने की। ओ, चलो,
देखो, वेबसाइट पे एक कोड है, मान के चलते हैं ये कोई कोड है ऐसे करके, ठीक है ना, ये कोड है और ये कोड हमने पेस्ट कर दिया हमारी वेबसाइट पे, सभी पे। वेबसाइट, अब हमारे कौन कौन सी वेबसाइट होती है, ध्यान से सुनिए। एक हमारा लैंडिंग पेज होता है जहां पर लोग आते हैं, जिसे पेज व्यू बोलते हैं, पेज व्यू, पेज व्यू। तो यहां पर लोग आएंगे और यहां पर वो एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद में वो जैसे सबमिट करेगा, अपनी नाम नंबर ईमेल डालेगा, ये थैंक यू पेज पर जाएगा। तो ये मेरा कोड है, ठीक है ना। और मैं कुछ दो चीज और उठा लेता हूं, और ये मेरा लैंडिंग पेज है, ठीक है जी, और ये मेरा थैंक यू पेज है। ये क्लियर हो रहा है आपको, समझ आ रहा है? ये मेरा कोड है, ये गूगल का कोड है। गूगल का कोड, गूगल के कोड को टैग कहते हैं, फेसबुक के कोड को पिक्सल कहते हैं, बस इतना समझ जाइए। तो हम दोनों में कोड ही यूज करेंगे। ये गूगल का टैग है, जिसे गूगल को पिक्सल बोलते हैं, वो गूगल कोड बोलते हैं, ये कोड है। ये मेरा लैंडिंग पेज है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि मैं क्या करता हूं, मैं ये हटा लेता हूं ऐसे करके, और स्वाति जी प्लीज अपना माइक ऑन मत करिए जी, मतलब अगर आपको जब तक कुछ बोलना ना हो। तो देखिए, इसके अंदर में हमारे पास में, मेरे पास में ये आता है, ये कोड है। तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास पहला तरीका क्या है, ये कोड मैं इसके अंदर में डाल देता हूं, मेरे लैंडिंग पेज में डाल दिया, ठीक है। दूसरा मैंने क्या किया, यही वाला जो कोड था, इसकी एक कोड की कॉपी ली, और मैंने मान के चलिए ये कोड की कॉपी, सेम कोड, ये वाला सेम कोड मैंने इसके अंदर भी डाल दिया। मतलब मैंने पहले इसमें डाल दिया, ठीक है जी, और ये कोड मैंने इसमें डाल दिया। दोनों सेम ही कोड है इसके अंदर में। अब मैं गूगल को, अब मान के चलते हैं, अरुण छाबड़ा जी मेरे गूगल है, अरुण छाबड़ा जी मेरे गूगल है। तो अरुण छाबड़ा जी को मैं कह देता हूं, अरुण जी जब भी कोई ये वाला उठाएगा, तो इसका मतलब मानना कि ये सिर्फ मेरी वेबसाइट को देख रहा है। लेकिन अगर किसी बंदे ने ये वाला डब्बा उठा लिया, तो इसका मतलब ये है कि ये मेरी लीड है। तो ये मैं गूगल को बता देता हूं। यानी कि अब आ जाते हैं जो मैंने आपको बताया इसके ऊपर में। मैंने क्या किया, एक सिंगल कोड लिया, और वो सिंगल कोड मैंने अपनी सारी वेबसाइट के ऊपर में डाल दिया। अब यहां पर लिखा रहा है पेज लोड, सारी वेबसाइट पे डाल दिया। मतलब मैंने थैंक यू पेज, अब मेरी वेबसाइट यहां पर आ रही है www.kumaramit.online, ठीक है जी, मेरे पास यहां पर ने मेरा इसने कोड उठा लिया। अब मैं इसको बोलता हूं, ध्यान से, मैं कहता हूं इसको कि सबमिट लीड फॉर्म कौन सा है। अब देखिए, मैं अपना अगर यहां पर आता हूं, ठीक है, इधर देखिए, वो कोड पेस्टिंग मैं आपको भाई बता दूंगा, वो पेस्ट कैसे करते हैं। अब मेरा वेबिनार रजिस्ट्रेशन आता है, ये मेरा तो रजिस्ट्रेशन पेज हो गया। तो मैं यहां जाता हूं और मैं इधर रजिस्टर करता हूं। तो मैं यहां पर रजिस्टर कर लेता हूं, ये रहा, ठीक है जी। तो सॉल्यूशंस डॉट, अब मैंने सबमिट कर दिया। अब देखो, यहां देखो, इधर में आ रहा है वेबिनार कंफर्मेशन, ये वाला, ये मैं कॉपी कर देता हूं। और कॉपी करने के बाद में मैं यहां से इसे कॉपी करता हूं, कॉपी करके मैं यहां पर इधर डाल देता हूं। मैं कहता हूं कि इसके आगे अगर ये वाला कोड आ रहा है, अगर इसके आगे ये जो मैंने लिख दिया, ये वाला कोड आ रहा है, ये, इसका मतलब क्या है, ये मेरा सबमिट फॉर्म है। यानी कि इसको मैं जैसे ही डन कर दूंगा, मैं यहां पर इसको बोलूंगा, तो ये बोलेगा सबमिट फॉर्म कौन सा हो गया, HTTPS, और ये जो भी कोई इसे खोलेगा, इसका मतलब ये मेरा सबमिट फॉर्म है। क्लियर हुई बात आपको? किस किस को नहीं है मैं दोबारा बताऊंगा, पहले इससे समझो। ये समझ आई जो मैंने अभी बात बोली है?
यस नो, थोड़ा थोड़ा, हाँ कुंजन सर, कुंजन। तो किसको नहीं आई है? किसको नहीं आया? ओके, देखो हमारे पास पहला तरीका ये है कि मैं इसको सो सबसे पहला काम आपका ये आता है कि आप इसको एक अपना लैंडिंग पेज बता देते हो कि भैया ये वाला मेरा लैंडिंग पेज है, इसको अगर किसी ने भी खोला तो ये मेरी लीड है, तो तुम उसको लीड मान लेना। एक लीड आई है, दो लीड आई है। अब ये देखने में सिंपल लगता है और ये सिंपल है भी। अगर आपको कोड वर्ड पेस्ट करना नहीं आता, कन्वर्जन बनाने नहीं आता, तो ये कोड है। तो यहां पर हम बोल देते प्राइमरी एक्शन। प्राइमरी एक्शन मतलब ये हो गया कि कोई भी इस वेबसाइट पर आया, गूगल के थ्रू इस वेबसाइट पर आया, तो ये हमारी लीड काउंट कर लेगा। ठीक है। नाउ अब ये बोला 90 डेज, ये ड्रिवन, डेटा ड्रिवन, सबको एज इट इज रहने देना। मैनेज बाय गूगल टैग, सब कुछ इसमें करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। इसमें दिक्कत ये है कि मान के चलते हैं कि आपकी अगर मल्टीपल ऐड चल रहा है, आपका मल्टीपल ऐड चल रहा है और आपके 3-4 लैंडिंग पेज है, और आपने जब भी लैंडिंग पेज को बनाओगे तो इसको हर बार बताना पड़ेगा कि भैया ये मेरी लीड है। ठीक है जी, ये आपको इसको हर बार बताना पड़ेगा, ये मेरी लीड है, उसको ये लिंक देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहां पर इसकी जगह पे अगर ये कोड मैनुअली सेलेक्ट कर देता हूं, मैं मैनुअली सेलेक्ट करता हूं, और ये जब मैं मैनुअली सेलेक्ट करूंगा ये मुझे कोड देगा, ये मेरे को आगे की तरफ में जाएगा ना, मैं आपको दिखाता हूं कि मैं मैनुअली सेलेक्ट करने पर ये मुझे कोड देगा। ये रहा। तो ये मेरा आ जाएगा, दिस इज सेव एंड कंटिन्यू। अब ये मुझे कोड देगा, यहां पर आएगा ये रहा सी कोड, ये मेरा कोड आ गया। अब ये वाला जो कोड है, ये कोड मैं किसी भी वेबसाइट की, फॉर एग्जांपल मैं कमलेश जी की वेबसाइट हो या कमलेश जी का लैंडिंग पेज हो, अमित जी का, अभिषेक का, आशीष, बलजीत, चंदन, किसी का भी हो, मैं अगर, या छाया का हो, मैं अगर ये कोड इनके थैंक यू पेज पर सेव कर दूंगा, तो अगर इनके पास भी कोई लीड आएगी वो मेरे को मेरी लीड काउंट करके दे देगा। अब मुझे आप बताइए कौन सा इजी है, अब वो बताओ आप मुझे, आपको क्या लगा कौन सा वाला इजी है? यस, टाइप करके बताइए, माइक ऑन करके बताइए कौन सा वाला इजी है। सेकेंड देखिए वन सर। क्या कह रहे हैं? जो आपने वो कोड वाला बताया, वो वाला। हाँ, तो सबसे आसान ये होता है, तो आपको क्या करना होता है, मैनुअली लेना होता है, और ये वाला एक कोड है, इस कोड को कॉपी कर लो, और हमें मतलब नहीं है, हमें हमें गूगल को कुछ देना। इस कोड को मैं अपनी, मेरे पास 10 वेबसाइट है, मेरे 10 लैंडिंग पेज है, सब पे मैं सब पे सेव कर दूंगा। तो उसको जब भी कोई क्लिक करेगा तो भैया इसको पता चल जाएगा ये लीड है। तो ये सबसे आसान तरीका होता है। अब ये डालना कहाँ होता है कोड? ये जो कोड डालना है, ये सबमिट लीड फॉर्म वाला, इसे कहते हैं इवेंट स्निपेट। ये पड़ता है थैंक यू पेज पर। ये वाला याद रखना, ये थैंक यू पेज पर पड़ता है। और ये थैंक यू पेज पर तब पड़ेगा जब हमारा एक मेन कोड आएगा। मेन कोड में अभी दिखा दूंगा कहां से मिलता है, अभी वहां जाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा, ये कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैं जाऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, ये जो मेरी वेबसाइट खुली हुई है, ये वाला, ये लैंडिंग पेज है, तो मैं इसके थैंक यू पेज, ये वाला जो थैंक यू पेज है, मैं यहां पर पेस्ट कर दूंगा। कहां पेस्ट होता है? जब मैं लैंडिंग पेज की साइड पर आऊंगा, जब हमारा वो वाला सेशन आएगा, मैं तब बता दूंगा। फिलहाल आज ये पूरा हमारा वीक जो है, हम लोग अपना सिर्फ एड के बारे में समझेंगे, एडवर्टाइजमेंट के बारे में समझेंगे। तो यहां पर पेस्ट होगा ये कोड। तो ये हमने किया, या डाउनलोड करके आपने जैसे भी रख लिया, मैं इसको यहीं पर ही क्लोज कर देता हूं। मान के चलते मैंने कोड को किया और मैं पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, इसके बाद आता है यूज टैग मैनेजर, सबमिट लीड फॉर्म हो गया हमारा। अच्छा, ठीक है गाइस, यहां पर ये क्लियर हो जाता है, हमारे को सब लोगों को क्लियर हो गया। इसको मैं फिनिश कर देता हूं। अब ये एक चीज ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं है कि मैंने एक कोड बनाया, इसका एक कॉमन कोड भी होता है। वो कॉमन कोड हमें चाहिए होता है, हमें पेज व्यू वाला चाहिए होता है, वो हमें अभी, मैं बाद में आऊंगा इस पे। लेट्स सी, वो हमारे को मिलना चाहिए था यहीं पर ही। ओके, चलो। नाउ सो गाइस, ये कन्वर्जन समझ में आ गया कि आपको अपना जो लैंडिंग पेज है, लैंडिंग पेज को आप अपनी वेबसाइट से कैसे लिंक करते हैं। ये क्लियर हो गया?
क्लियर हो गया? इस कोड को, सिर्फ इस कोड को अपने थैंक यू पेज पर पेस्ट कर दीजिएगा। और हाँ, एक चीज और है, इसके साथ एक और कोड होता है, वो कोड होता है मेन, जिसे टैग बोलते हैं। मेन टैग जो होता है, गूगल का मेन टैग है, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा गूगल का मेन टैग कहां से मिलता है। जब ये अभी पहले आपको समझना, ये प्लस एक मेन टैग होता है, मेन टैग को आपको दोनों को थैंक यू पेज पर जाके पेस्ट कर देना है। अब आते हैं हम लोग, ये वाला हमारा कन्वर्जन वाला पार्ट क्लियर हो जाता है, देन हम चलते हैं, दिस इज सेटिंग। और तो मुझे नहीं लगता इसके अंदर में, ओके। तो आपने क्या करना होता है, जो एक कोड मैंने आपको बताया था वो वाला कोड, और इसके साथ में आता है ये वाला कोड, इंस्टॉल द टैग योरसेल्फ, ये वाला जो कोड आता है ऐसे, ये देखिए, दिस इज, ये दो कोड होते हैं आपके। मैं प्लीज इस वाले को ध्यान रख लो, मैं आपको ये वाला चाहो तो ये लिंक ही कॉपी करके दे सकता हूं कि आप यहां पर चैट में अगर कभी अपना ओपन करो तो आपको यहां आना है। आपको ये दोनों कोड चाहिए होते हैं, ठीक है जी? आपको यहाँ दो कोड चाहिए, पहला कोड होता है ये वाला कोड, और ये चाहिए होता है ये वाला कोड। ये जो कोड होता है, ये तो आपकी हर लैंडिंग पेज के हर एक पेज पर पेस्ट होगा, जितने भी पेज आपके पास हैं। और ये वाला इवेंट पेज होता है, इवेंट मतलब कि कोई स्पेसिफिक इवेंट को आप ट्रैक करना चाहते हैं, जैसे आप परचेज ट्रैक करना चाहते हो, साइट विजिट ट्रैक करना चाहते हो, या आप अपना वेबिनार कितने लोगों ने अटेंड किया मेरा, वो ट्रैक करना चाहते हो। वो हर किसी का अलग बनता है ये, हर किसी का। तो अभी हमें इतना जरूरत नहीं है, आपको इतना एडवांस अभी नहीं है, आगे की तरफ मैं बताऊंगा एडवांस वो। फिलहाल आपके लिए ये आता है कि ये सबमिट लीड फॉर्म। तो ये दोनों कोड जाके देखो, पेज व्यू वाले पे सिर्फ ये पेस्ट होगा, और थैंक यू पेज वाले पे ये वाला पेस्ट होगा, ये दोनों पेस्ट होंगे, बस ज्यादा हम इसमें और डिटेल में नहीं जाएंगे, मतलब कंफ्यूज हो जाओगे आप। ये क्लियर होगा गाइस? आगे बढ़े, टाइपिंग इनबॉक्स क्लियर? या इसमें भी कुछ किसी का सवाल है तो प्लीज पूछ लो। ये रिकॉर्डिंग आपको फिर बता रहा हूं, दोबारा देखनी ही देखनी पड़ेगी, इस रिकॉर्डिंग का कोई ऑप्शन नहीं है आपका, मतलब आप इस रिकॉर्डिंग से बच नहीं पाओगे। आप ऐड बनाने जाओगे, पहले रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी आपको, गूगल एड्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अमित सर, जी पहला आपने बोला कि पहला वाला पेज व्यू पे एक पेज करेंगे, थैंक यू पेज पे दो कोड पेज करेंगे, सही हाँ समझ? हाँ हाँ, देखो ऐसा होता है, ध्यान से समझो। ये जो कोड है, ये कॉमन कोड है, जो टैग है, इस कोड को आप कॉपी करोगे, जितनी भी आपकी वेबसाइट है, लैंडिंग पेज है, सब पे पेस्ट करो। ये क्या कोड है? ये जो कोड है ना, ये आपको गूगल से लिंक कर, आपकी वेबसाइट को, आपके लैंडिंग पेज को गूगल से लिंक कर देगा। ये हर पेज पे आएगा, थैंक यू पेज पे भी जाएगा, सब पेज पे जाएगा। लेकिन ये वाला जो कोड होता है ना, ये सिर्फ थैंक यू पेज पर जाएगा, सिर्फ थैंक यू पेज पर जाएगा। तो ये तो हर पेज पे जाएगा, इंक्लूडिंग थैंक यू पेज, लेकिन ये सिर्फ थैंक यू पेज पे जाएगा। अगर गलती से आपने इसको मतलब आपके नॉर्मल पेज पे, जो पेज व्यू जहां पर आपकी मेन वेबसाइट, नॉट थैंक यू पेज, जो आपका लैंडिंग पेज है, वहां पेस्ट कर दिया, तो जैसे ही इसकी साइट पर कोई आएगा, गूगल को लगेगा लीड आ गई, और वो आपको बोलेगा 50 लीड आ गई। जैसे मेरे साथ एक बार क्या हुआ, मैंने गलती से क्या किया, जो थैंक यू पेज वाला था, ये मैंने पेज व्यू वाले पे, नॉर्मल वेबसाइट पे पेस्ट कर दिया। अब मैं इतना खुश, पैसे मैंने देखे, और मेरी लीड आ रही 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए। मैंने कहा मजा ही आ गया, 4-5 रुपए लीड आ रही है, भाई पैसे डाल दो। मैंने भाई साहब उसमें दुनिया भर का 1-2 लाख रुपए डाल दिया। पता चलता है मुझे 3-4-5 दिन के बाद में कि वो मेरा गलत पेस्ट हो गया था, लीड एक भी नहीं थी। वो जो भी पेज पे आ रहा था, वो उसको लीड काउंट करके दे रहा था। तो सिर्फ एक छोटी सी गलती से आपका पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। नाउ, अब आते हैं हम लोग, यहां पर हमने समझ लिया टूल के अंदर में। अब ये यहां पर आता है आपका कीवर्ड प्लानर। ये थोड़ा सा आप यूज कर सकते हैं अपने लिए, अगर आपके पास में पेड, जैसे विद IQ का पेड वर्जन नहीं है, या बड़े बड़े जो पेड वर्जन अगर आपके पास नहीं है, तब आप इसको जाके यूज कर सकते हैं, ठीक है जी? अब इसके अंदर में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर कीवर्ड प्लानर में जाता हूँ, लेट मी शेयर यू, ये आपको जनरली थोड़ा बहुत आइडिया दे देता है कि भैया कीवर्ड कौन से चल रहे हैं, कितना उसका है। जैसे अब दो, हमारे पास दो है। पहला आता है डिस्कवर न्यू कीवर्ड। मेरे दिमाग में कुछ एक कीवर्ड्स हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे कुछ कीवर्ड्स मिल जाएं। तो मैं यहां से, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं चैट जीपीटी से पूछ लेता हूं, फॉर गिव मी कीवर्ड्स फॉर
गूगल एड्स फॉर सेलिंग 5 लाख रुपीज फ्रैक्शनल रियल एस्टेट इन हैदराबाद वेयर दे गेट 4,000 रुपीज पर मंथ रेंट। भैया मैं डाल दी गिव कीवर्ड्स फॉर गूगल एड्स एंड 4,000 इन हैदराबाद। हैदराबाद डाल दिया, हाँ हैदराबाद डाल दिया मैंने। ठीक है जी, इस टाइप से तो मैं ये डाल देता हूं। give like I copy paste to ठीक है जी। ये मैंने कॉपी किया और मैं यहां पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने पेस्ट किया, तो जैसे मैंने पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद में मैं रिजल्ट देख लेता हूँ इसका। अब ये मेरे को जितने भी मैंने वो लिया था मेरे को रिजल्ट देगा। रिजल्ट में क्या आता है, अब जो जो मुझे चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर ये डाले हुए हैं, तो ठीक है जी। अब मेरे को ये देखना है कि भाई किसके अंदर में यहाँ पर सर्च कितना है। देखो अभी मैं इसके अंदर में यहाँ सर्च करता हूँ तो मेरे पास 100 से 1,000 रिसर्च आ रहे हैं, सर्च आ रहे हैं। और देखो कमाल की बात देखोगे, कंपटीशन इसमें मीडियम है। इसके अंदर में रियल एस्टेट है, मीडियम कंपटीशन है इसमें। अब देखो इसके अंदर बहुत ज्यादा कोई सर्च है नहीं। आप फ्रैक्शनल ओनरशिप मीडियम मीडियम मीडियम, फ्रैक्शनल में ये आ गया मीडियम। तो जितने भी हमने डाले थे हमारे को कोई खास मिले नहीं, लेकिन आपको ये 2-3 मिल जाते हैं। जैसे अब आप एक चीज आपने नोट नहीं करी है, शायद आप हैरान हो जाओगे कि इसके अंदर में फ्रैक्शनल रियल एस्टेट के अंदर में 900% का ग्रोथ आया है लास्ट 3 मंथ्स में। अब यहां से किस किस को देखने पर लगता है कि बॉस ये एक बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग चीज है। कौन कौन एग्री करता है मेरी बात से? देखो मुझे पहले ही पता चल गया, अगर मैं फ्रैक्शनल में जाऊंगा 900% का जंप है। और ये बोल रहा है कि टॉप बिड मतलब ये है कि 21 रुपए के आसपास में, 21 से लेके 64 रुपए के बीच में लीड आ रही है दूसरे लोगों की। मतलब 21 रुपए से लेके 64 रुपए के बीच में, 64 रुपीज के बीच में लीड आ रही है। तो अगर आप ये वाला जो कीवर्ड है इसे सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि अच्छा अच्छा चांस है ये वाला। नो, तो ये क्या करता है कि आपको अगर कीवर्ड सेलेक्ट करने तो आप कीवर्ड का वॉल्यूम देख सकते हो, क्या क्या वॉल्यूम है, क्या क्या कीवर्ड्स है, वो आप चेक कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारे पास कीवर्ड में, यहां पर इसका सर्च वॉल्यूम। जैसे हमने जो पेस्ट करा था, हमने जो डाला ये वाला, ये थोड़ा सा और डिटेल देता है। ठीक है जी, ये हमारे पास में और डिटेल दे दिया। जैसे हमने सारा का सारा डालता, उसने हमारे को उससे रिलेटेड कीवर्ड के बारे में बताया था। ये इसने हमारे को बता दिया भैया कि अगर मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी इन हैदराबाद डालूंगा तो मेरे पास ये रिजल्ट आता है इस टाइप से। ये थोड़ा सा और डिटेल देता है। जो कीवर्ड मैंने दिए हैं वो अपने कीवर्ड बना के बता रहा था, कीवर्ड रिसर्च की जो कीवर्ड मैंने दिए उससे रिलेटेड उसने मुझे कुछ कीवर्ड सजेस्ट कर दिए थे कि ये वाले कीवर्ड पे भी आप चले जा सकते हैं। तो आप लोगों का देखिए पूरा गूगल, जो गूगल का सर्च इंजन, गाइस सब लोग ध्यान से सुनो जो बोल रहा हूं। अगर आप गूगल के सर्च एड को करना चाहते हैं तो आप लक पे नहीं जा सकते। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है कीवर्ड रिसर्च करने में, और जितनी अच्छी आपकी रिसर्च होगी उतना ज्यादा आपको रिजल्ट आएगा। अब आप में से कौन कौन ये जानना चाहता है कि रिसर्च अच्छी का मतलब क्या है? कौन कौन है जो जानना चाहता है? टाइप इन द कमेंट बॉक्स मी। अच्छी का मतलब क्या है? ठीक है जी। तो अच्छे का मतलब मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूं। अच्छे का मतलब ये है कि आपका जो कंपटीशन है यहां पर वो लो होना चाहिए। कंपटीशन को लो, और वॉल्यूम मतलब आपको ये देखना है कि बस ये मेहनत है। अब देखो मैंने डाला, मुझे एक मीडियम मिल गया तो मैंने ये डाला, ऐसे करके मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि भाई आप नहीं, आप जैसे कई लोग डिजिटल मार्केटिंग वाले लोग कीवर्ड के बड़े हैवी हैवी टूल लेके बैठे हुए हैं और वो उसके अंदर में रिसर्च कर लेते हैं, जैसे आ, मान के चलते हैं। और वो उनमें से, और ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि वो सारे कीवर्ड सेलेक्ट कर ले। इतना तुर्रम का कोई भी नहीं। आप थोड़ी सी मेहनत करोगे आपको भी 8-10 कीवर्ड लग जाएंगे हाथ के अंदर में, जिनमें कंपटीशन कम होता है। कंपटीशन मतलब कि वो जो लोग
सर्च ज्यादा है, लेकिन लोगों ने उस पर बिड कम लगाई। बिड का मतलब होता है उस कीवर्ड को कम सेलेक्ट किया हुआ है। तो वो आपको मेहनत करनी पड़ती है, और उसको मेहनत करने के लिए एक टूल होता है, उसका नाम है विद IQ। अगर आप जाएंगे, ये आपकी बहुत हेल्प कर देगा। द टूल नेम इज विद IQ। देखिए, विद IQ यूट्यूब के लिए बना हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट आप जाओगे तो इसके अंदर में ये आपको बहुत अच्छा टूल है, सभी लोग ले लो। इसका एक ऑफर चल रहा था, वो अगर आप जाएंगे, ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है जी। ठीक है ना। तो आप यहां पर जाते हैं, सब्सक्राइब वाला, ये वाला आप प्लान लेते हैं। इसमें बूस्ट 50 डालोगे तो पहले 2 महीने के लिए आपको 50% ऑफ हो जाएगा। ये इनका एक कूपन है, डाल के देख लेता हूँ, कूपन लेता है तो। बूस्ट 50 पहले तो ले लेता था, हाँ ले लिया अभी भी। तो आप इसका एक कूपन कोड डालेंगे ना, बूस्ट 50 करके डालेंगे, तो आपको 2 महीने के लिए, फॉर फर्स्ट 2 मंथ्स के 50% ऑफ, फॉर फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स, 2 महीने के लिए आपको ये ऑफ हो जाएगा। 499 का आपको मिल जाता है इसके अंदर में, आप उसको पे करिए। मोस्ट रिकमेंडेड टूल है अगर आप इसमें जाना चाहते हैं। इसमें आपको ये जो कीवर्ड वगैरह है, ये आपके बिहाफ पे बहुत ज्यादा रिसर्च करके दे देगा। मैं अभी इस पे नहीं जाऊंगा, जब हमारा सोशल मीडिया वाला पार्ट आएगा तब मैं इसके अंदर में डिस्कशन करूंगा। अब हमारे पास आता है ये कीवर्ड प्लानर हो गया। इसके बाद में हमारे को जो इंपॉर्टेंट आता है आपका, देयर इज शेयर्ड लाइब्रेरी, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, डेटा मैनेजर। ओके, नाउ सो गाइज, आपका पहला काम ये हो गया कि आपने अपना कन्वर्जन ट्रैकिंग कर ली, दूसरा आपने कीवर्ड प्लान कर लिया। थर्ड आपको यहां पर आता है, अगर आप अपना कनेक्ट करना चाहते हैं, जैसे आप अपनी गूगल शीट को कनेक्ट करना चाहते हैं, आप यहां से गूगल शीट कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपना यूट्यूब चैनल कनेक्ट करना चाहते हैं, अपना यूट्यूब चैनल करिए, और अपने गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करना चाहते हैं, अपना गूगल एनालिटिक्स यहाँ पर कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है जी। कनेक्ट करने का मतलब ये होता है कि गूगल एनालिटिक्स हो गया, गूगल शीट हो गया, और यूट्यूब यूट्यूब चैनल को कनेक्ट करना थोड़ा अच्छा रहता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। पर आप यहाँ से उसको कनेक्ट कर सकते हैं एक सिंगल क्लिक पे। जैसे मैं सिंगल क्लिक मारूंगा, लिंक चैनल, एक लिंक, और अपना यूट्यूब खोल के अपने आप लिंक कर लेगा, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है। अब आते हैं, इसके बाद यहां पर आपको सर्च करना है ऑडियंस। द मेन गेम आ गया ऑडियंस, और ऑडियंस में वो कीवर्ड आएगा। यहां आपको सर्च करना है ये वाला ऑडियंस। ये बेसिकली होता है टूल शेयर्ड लाइब्रेरी ऑडियंस मैनेजर। हम जाएंगे सबसे पहले ऑडियंस मैनेजर में। अब यहां से आपको जो आपका ऑडियंस बनाना है या जो आपको काम करना है वो शुरू हो जाता है। अब ये ऑडियंस बनती कैसे है, समझने की कोशिश करना कि पहले इसमें कीवर्ड से चलता था, लेकिन अब इन्होंने ऑडियंस कर दिया है। अब आप इसमें ऑडियंस बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर ऑडियंस बनानी है और मैं फ्रैक्शनल की बनाना चाहता हूं, तो मैं लिखता हूं, मान के चलिए फ्रैक्शनल। ठीक है जी, फ्रैक्शनल ऑडियंस मैंने ये बना। अब ये मुझसे पूछ रहा है कस्टम सेगमेंट, पीपल बेस्ड ऑन देयर सर्च एक्टिविटी, डाउनलोड एप्स वगैरह। देखिए, मैं अगर यहां पर आता हूं, तो इसने ब्राउज, ब्राउज का मतलब ये होता है कि मेरा पुराना मैंने कुछ बना रखा है उसमें से, या सर्च करने का है। तो सर्च में आते हैं ब्राउज 3, या फिर मेरा न्यू सेगमेंट। अभी मैंने ऐसा कोई सेगमेंट तो बना नहीं, आपको सबसे पहले ये आगे कस्टम सेगमेंट, आपको यहाँ पे न्यू सेगमेंट क्रिएट करना है। अब आप सेगमेंट पे आ गए, पहले आपने ऑडियंस पे क्लिक किया, और ऑडियंस के अंदर में सेगमेंट होता है। यहां पर आपको कीवर्ड लगाना है। सेगमेंट का नेम भी मैं डाल देता हूं, फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल ऑडियंस सेगमेंट। ठीक है जी, मैंने ये डाल दिया। अब मेरे से ये दो चीजें पूछ रहा है, पीपल विद एनी ऑफ दिस इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशन, पीपल हु सर्च फॉर एनी ऑफ दिस टर्म, और देखो नीचे की तरफ में आ जाओ, पीपल हु ब्राउज टाइप्स ऑफ वेबसाइट। अब मान के चलते हैं अनुराग भैया की वेबसाइट है ये वाली, एसेट्स। अब मैं तुम्हें एक हैक बता रहा हूं, किस किस को हैक चाहिए, कौन कौन चाहता है, गिव मी अ हैक, टाइप इन द कमेंट बॉक्स, BIO, ब्रिंग इट ऑन। यस, टाइप इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो मैं अब आपको हैक देता हूं। आप किसी की भी वेबसाइट को, जैसे ये जो बिल्डर की वेबसाइट होती है ना, उसकी वेबसाइट का यहां पर डालोगे, यहां, तो मान के चलिए अनुराग भैया की और ये लीगल है, ये गूगल देता है और देगा तो मैं तो यूज करूंगा। एसेट्स क्या है, उनकी साइट्स का नाम क्या है, यही है एसेट्स, यही है ना, हाँ यही है। तो मैं क्या करता हूं, इसे मैं कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद
मैं यहाँ पर डाल दूंगा, ये लीजिए। तो इनकी भी साइट पर कोई आएगा ना, ठीक है जी, यहाँ पर इनकी भी साइट पर कोई आएगा या इस जैसी साइट पर कोई आएगा, तो इसने अपने आप कैलकुलेट कर लिया कि वीकली इंप्रेशन इतने, यहाँ पर फीमेल मेल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है जी। तो यहां पर इनकी वेबसाइट को कोई सर्च करेगा या इस जैसी वेबसाइट को कोई सर्च करेगा, और गूगल को पता है कि ये वेबसाइट कैसी है, तो उस पर मेरा ऐड जाना शुरू हो जाएगा। तो मैंने ये डाल दिया, मैं कहता हूँ गोदरेज वाले को ही पकड़ लेते हैं, godrejproperties.com। लो जी, मैं गोदरेज प्रॉपर्टी ले लेता हूँ भैया, इस साइट पर भी कोई आएगा तो मुझे इन बंदों को मेरा ऐड दिखना शुरू हो जाएगा। मतलब टिपिकली नॉट इन इन बंदों को, लेकिन इन जैसे बंदों को, मतलब इन पे तो जाएगा जाएगा, इन जैसे लोगों पे भी जाएगा हमारे पास में, ठीक है। मैं यहाँ पर ये वाली वेबसाइट, तो आप यहाँ पर कितनी भी मल्टीपल वेबसाइट डाल सकते हैं, किस किस के लिए सुपर्ब है, टाइप इनकम ब्लॉक सुपर्ब, आप कितनी भी कर सकते हो उसके अंदर में। जयप्रकाश एन नंबर ऑफ वेबसाइट्स है, एन नंबर वेबसाइट्स है। तो आपको इसको, आपको लगता है कि यार मेरा बायर तो ऐसी साइट पर जाता है, ऐसी साइट पर जाता है, वो साइट ही दे दो उसको। तो आपने क्या किया, यहाँ पर इसको साइट दे दी, पहला तो काम आपने कर दिया, जितनी देना चाहो आप वो दे सकते हो। उसके बाद में पीपल हु हैव दिस इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशन, देखो ध्यान से समझना, ये है इंटेंशन और ये है सर्च, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आपको इंटरेस्ट पे जाना है, तो अगर मुझे इंटरेस्ट पे ही लीड चलानी होगी तो मैं फिर फेसबुक पे जाऊंगा, मैं गूगल पे क्यों आऊंगा। मेरे को परचेज इंटेंशन नहीं चाहिए, मुझे सर्च चाहिए कि वो ये ढूंढ रहा हो, वो गूगल पे यूट्यूब पे ये चीजें सर्च कर रहा हो क्लाइंट जो है, तो मैं ये सर्च करूंगा, और यहां पर जो मेरे ये जो कीवर्ड है ना, सारे के सारे जो कीवर्ड मेरे पास आए थे, ये कीवर्ड मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, जो भी मैंने अच्छा ये सारे कीवर्ड नहीं करने हैं, कौन से करने हैं, जो आप विद आईक्यू से सेलेक्ट करेंगे। जैसे आपने विद आईक्यू से सेलेक्ट करोगे, जिसके अंदर में वॉल्यूम ज्यादा होगा, कंपटीशन कम होगा, जो मेहनत आप करोगे वो आप यहां पर पेस्ट कर दोगे इस टाइप से। ये मैं पेस्ट कर रहा हूं, आपको नहीं करना है इसमें पेस्ट, आपको पहले रिसर्च करनी है कि इसके अंदर में किस कौन कौन से जो कीवर्ड है, कौन कौन सी जो टर्म है वो अच्छी है, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पर ये सर्च कर दिया, ये मेरे पास आ जाता है। तो ये सारा गेम है इसको मेहनत करने का कि यार, और वो मेहनत करने के लिए आपका सबसे अच्छा टूल कौन सा होता है, आपका टूल होता है जी विदाईक्यू, जो मैंने आपको बोला था, ये विदाईक्यू सबसे बढ़िया टूल है काम करने के लिए। इसमें आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे, तो कीवर्ड्स आप यहाँ से ले लेंगे। जब मैं आपको इसका सेशन करूंगा, जब आऊंगा मैं सोशल मीडिया डोमिनेंस वाले पे, तब हम इस पे बात करेंगे ना। ये हमने यहाँ कर दिया एसेट्स godrejproperty.com, और जितनी भी वेबसाइट आपने डालनी डाली, ये मैंने सेगमेंट बना दिया, ये मेरा सेगमेंट बनके तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर ये एरर क्यों आ रहा है, ये कह रहा है नॉट ऑल कीवर्ड्स आर दी अप्रूव्ड और गूगल एड पॉलिसी, ये कह रहा है कि भैया लिमिटेड है, सारे सारे के सारे कीवर्ड्स इसमें अप्रूव्ड नहीं है। जो भी नहीं होगा देख लेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, एडिट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो अब जो ये इसके अंदर में जो ब्लू ब्लू आ रहे हैं ना, तो ब्लू ब्लू वाले अप्रूव हैं, बाकी के अप्रूव नहीं हुए हैं, छोड़ो बाद में देखेंगे। तो जो हटाने वो हटा दीजिएगा, लेकिन अच्छा ऐसा नहीं है कि अप्रूव, थोड़ी देर में ये और अप्रूव होते जाएंगे और होते जाएंगे और होते जाएंगे। इसके बाद में आता है पीपल हु हैव प्रीवियसली इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस। नाउ ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, इसके अंदर में ये वाला क्या चीज होती है, ये होता है कि अगर पहले जो पर्सन है वो आपके बिजनेस से जैसे इंटरेक्ट किया था उन्होंने, तो आप उनको यहां पर सेलेक्ट कर सकते हो। कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे आपका कोई भी, चलिए मैं इस पे भी अलग से आता हूं, ये वाला थोड़ा सा ना ऑडियंस वाला है। अब देखिए ये इसने ना ये डेटा बनाया हुआ है, मैं ऑडियंस मैनेजर पे आऊंगा, अभी चलते हैं बाद में आएंगे ऑडियंस मैनेजर पे। यहां पर आगे हम, तो मुझे फिलहाल पुराना उनसे जिन्होंने मेरे से इंटरेक्ट किया मुझे नहीं चाहिए, इसे रीमार्केटिंग के लिए कहते हैं। रीमार्केटिंग मतलब अगर एक लीड जैसे आपके पास आ गई है, आपने पहले गूगल उसके लिए फ्रैक्शनल के लिए किया था, एसेट्स के लिए आपने वहां पे अच्छी बुकिंग कर दी, लेकिन आपके 50-100 लीड आ गई थी, आप चाहते हो कि अगले वाले में भी इन लोगों को दोबारा ऐड दिखाया जाए, तो आप दोबारा उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है इंटरेस्टेड पीपल बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, लाइव इवेंट्स, डिटेल डेमोग्राफी, वो आपकी यहाँ आएगी। अब इसके अंदर में आपका यह आता है कि मतलब कौन कौन से सेगमेंट, मतलब ये होता है कि देयर इज मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, राइट साइड पे चलेंगे, इस वाले को चलते हैं। पीपल इंटरेस्टेड इन परचेजिंग और रेंटिंग रेजिडेंशियल और कमर्शियल रियल एस्टेट।
रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, हाउस फॉर सेल, रेजिडेंशियल, ये जो आ गया ये वाला, ये इसके पास है। आप चाहें तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं, आप ट्राई मार सकते हैं। मैं जनरली सेलेक्ट नहीं करता हूं, ठीक है, मैं नहीं करता हूं, क्योंकि मैंने किए नहीं है। आप करके देखना, शायद बेहतर रिजल्ट आ जाए। यहां पर जो आता है इसके अंदर में, एक्सक्लूड द रीमार्केटिंग लिस्ट, ये मैं अभी इसको एक्सक्लूड नहीं करूंगा। उसका रीजन है, कोई मुझे बताएगा? देखो गाइज, ये मैंने अभी लेटेस्टली एक चीज सीखी है, सब लोग ध्यान से सुनो। पहले मैं क्या करता था, जो मेरी लीड आती थी ना, जब वो मेरे पास आ जाती थी, उनके पास ऐड दिखना बंद हो जाता था। मैं दोबारा दोहरा देता हूं, मेरी लीड आई, लीड के पास मेरा ऐड जाना बंद हो गया। ऐड जाना, क्योंकि उसमें एक हमारा एक एंगल होता है कि ये लीड आ गई, इसके पास हमारा ऐड जाना अगर बंद हो जाता है, तो फिर मेरी लीड कॉस्ट कम हो जाएगी ना। मेरी लीड कॉस्ट इसलिए कम हो जाएगी, मान के चलते मेरे पास 40 लोग हैं, 40 लोगों मेरी लिस्ट में आ गया। अब इन 40 लोगों को लाने के लिए इनके पास 12-12 इंप्रेशन बर्न हुए होंगे, या मेरे पास 4,000 लीड आ गई। इन 4,000 लीड को लाने के लिए इनके ऊपर में 12-12 हजार, 50-50 हजार इंप्रेशन रन हुए होंगे। तो 12 पंजे 60, तो मान के चलिए कि करीब 6 लाख इंप्रेशन मेरे बर्न हुएंगे, तब जाके मुझे 4,000 लीड आई होगी। और 6,000 इंप्रेशन बर्न होने के मेरे पास कम से कम नहीं तो नाना करते हुए भी मेरे को मान के चलिए कि 6 लाख इंप्रेशन के लिए 4,000 लीड के लिए ज्यादा इंप्रेशन बर्न हुए होंगे। तो मेरे वो उनके पास जो इंप्रेशन गए हैं, तो दोबारा उन पे मेरा इंप्रेशन जब इंप्रेशन जाएगा तो मेरे पैसे लग जाएंगे। लेकिन मैंने एक बात नोट करी कि अगर उनके पास एक बार उन्होंने ऐड देखा और सबमिट कर दिया, अब ये मैं आप सबसे सवाल पूछ रहा हूं, एक आदमी आया, उसने फॉर्म सबमिट कर दिया, क्या इस पे ऐड जाना रुक जाना चाहिए या इस पे ऐड चलते रहना चाहिए? अब मुझे आप लोग बताएं। दोबारा बताता हूं, ऐड चलते ये रहना चाहिए सर। ऐड चलते रहना चाहिए। और कोई है जो ऐड, या ऐड रुक जाना चाहिए इनके पास, क्योंकि बार बार लीड तो हमारे पास आई गई है, लीड तो हमारे पास आई गई है उनकी, तो हम अपने पैसे क्यों खराब कर रहे हैं उस आदमी के ऊपर में? हमारे पास तो लीड आई गई उसकी। कोई है जो इसमें से प्लीज टाइप इन कमेंट बॉक्स, चलते रहना चाहिए या नहीं? सर नहीं चलते तो रहना भूल चाहिए जाएगा। सर, चलते रहना चाहिए सर। एब्सोल्युटली यार, लेकिन मैंने बड़ी गलती करी। मैंने 1.5 साल चलाया, मैंने 6-7 महीने चलाया, और मैं बंद कर देता था ताकि मेरी लीड कॉस्ट कम आ जाए। मैंने सोचा ही नहीं ये बात। तो आपको क्या करना है, ऐड चलते रहना चाहिए, बिकॉज उसने लीड दे भी दी है, लेकिन वो हो सकता है कॉल ना उठा रहा हो, पिक ना कर रहा हो। तो अब जब दोबारा आपके पास आएगा, करे यार इससे ये इससे तो मेरी बात ही नहीं हुई है, तो इस आदमी पर आप ऐड बंद नहीं करोगे। तो ये क्या होता है, नीचे जो होता है एक्सक्लूड करना, तो एक्सक्लूड करने का मतलब ये हो गया कि आप इस आदमी पर अपना ऐड रन करते रहना चाहते हो, ऐड करते रहना चाहते हो इसके अंदर में। अब यहाँ पर क्रिएट न्यू लिस्ट होती है, आप यहाँ पे ब्रोकर को लिस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन इनका कोई खास काम करता नहीं है। अब इसके बाद आता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी देखिए, ये फेसबुक की तरह नहीं चलता है, फेसबुक में तो बहुत सारी आती हैं। इसमें आप कहते हो जी मुझे मेल फीमेल दोनों चाहिए, आप दोनों कर सकते हो। सबसे पहले इसकी सबसे खास बात है कि फेसबुक में एज का जो टारगेट है ना, वो बहुत ही वियर्ड है, लेकिन यहाँ बहुत स्पेसिफिक टारगेट होता है। तो मेरे को पता है कि भैया मेरा जो ऑडियंस है वो 35 से 45 के बीच में आता है, ठीक है जी। या फिर मैं कहता हूँ 35 से मैं 65+ कर देता हूँ, मेरा ऑडियंस ये वाला आता है। एडिशनल डेमोग्राफी में आता है मेरे पास पेरेंट नॉन पेरेंट, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। अब आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि भैया टॉप 10% में आपकी ये जो इनकम है, हाउस होल्ड इनकम, इंडिया के अंदर में अच्छी बात यह है कि आप इनकम को टारगेट कर सकते हो। तो आप कहते हैं जी यार ये टॉप 10 में अगर आपका कोई लग्जरी वाला है तो आप टॉप 10 में ले लीजिए, आपने टॉप 10 सेलेक्ट कर लिया, आप टॉप 20 में ले लिया। मतलब हो सकता है कि हम क्या सेलेक्ट कर रहे हो, और मैंने यहाँ पर ये सेलेक्ट किया, ये मेरी बन गई ऑडियंस। अब ये मेरी ऑडियंस बनके तैयार है, जब भी मुझे जहां पर भी जरूरत होगी मैं इस ऑडियंस को यूज कर लूंगा। मेरी ऑडियंस बनके तैयार है। किस किस टाइप इन कमेंट बॉक्स, सुपर्ब, हमारा ऑडियंस है। जब भी मुझे अब जरूरत है फ्रैक्शनल की, अब मैं एक एक करके, आपका काम यह है कि अपनी सारी ऑडियंस, प्लॉट की ऑडियंस, फ्लैट की, फ्रैक्शनल की, मेहनत करके सारी ऑडियंस एक बार बना के यहाँ पे छोड़ दो। ठीक है जी, आपने बना लिया, बनाने के बाद में अपना काम कर लो। एक आता है एक्सक्लूजन लिस्ट, जिसे छोड़ देते हैं नाउ। ठीक है जी, अब आते हैं हम यहां पर, लेट्स सी, चलते हैं इसके अंदर में। जो मुझे आपको बताना था वो है ऑडियंस मैनेजर। ऑडियंस मैनेजर का मतलब ये है कि आप यहाँ पे कई सारी ऑडियंस बना के रख लीजिए, और अगर आपको किसी को अपनी लिस्ट में से भगाना है आप उसे भगा सकते हैं। लेकिन यहां पर मुझे आता है, ओके चलिए,
थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आज के लिए। मैं अगले पार्ट में जब मैं ऐड बनाऊंगा ना, तब मैं कवर करूंगा वो वाला पार्ट। अब चलते हैं साहब हम कैंपेन के ऊपर में। गोल हमारा हो गया, हमने डिसाइड कर लिया, कैंपेन पे चलते हैं। अब कैंपेन में आपका आएंगे यहाँ कैंपेन। अब इस कैंपेन को पूरा समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हाफ एन आवर, अभी हमारा हो रहा है तकरीबन 6 और 12-15 मिनट के अंदर में हम ये पूरा समझ जाएंगे, क्योंकि आज हम ऐड कुछ नहीं बनाने वाले हैं। देखो बॉस, आपके पास में ये इस तरीके से स्क्रीन आती है। स्क्रीन का मतलब ये होता है, ये आपके कैंपेन्स हैं जो आपके चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, जो भी हैं। ये प्लस का साइन आता है यहाँ पे। इसकी खास बात यह है कि इसमें कॉपी पेस्ट हो जाता है, जो कि फेसबुक में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलते हैं मेरे पास एक ऐड है और मुझे लगता है ये ऐड मैंने बहुत अच्छा बनाया था। ठीक है जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहां पर गया और मुझे लगा कि यार ये मैंने बहुत अच्छा ऐड बनाया, तो मैं यहां से इसको करूंगा एडिट, इधर जाऊंगा कॉपी, तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा। ये मेरा बना बना ऐड है और मैं जो नया कैंपेन बना रहा हूँ उस कैंपेन में जाके मैं पेस्ट कर दूंगा। ये इसका सबसे खूबसूरत फीचर है जो आपका बहुत टाइम बचा लेता है। मान के आपको ऐड बनाया लेकिन आपकी ऑडियंस समझ में नहीं आई, आप दूसरी ऑडियंस बना लेंगे। यहां पर ये प्लस का साइन आता है और इसमें अब न्यू कैंपेन में चलते हैं। अब आपकी स्क्रीन के सामने ये जो कैंपेन है, इसमें एक तो ऐप प्रमोशन, ये आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे छोड़ देना, ये कभी नहीं आएगी आपको अगर आप रियल एस्टेट में हैं। लोकल स्टोर विजिट्स, ये प्रमोशन ये नहीं पड़ेगी। अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन, तो ये आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 1, 2 और 3, ये 3 आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं। 3 आपको कुछ नहीं करना। इनफैक्ट आप वेबसाइट लीड भी छोड़ दीजिएगा। आपको जरूरत पड़ेगी क्रिएट कैंपेन विदाउट गाइडेंस, लीड्स एंड सेल्स। तो सबसे पहले मैं आपको, अच्छा मुझे बताइए, सबसे पहले मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड बताऊं या थोड़ा सा इजी वाला बताऊं, क्या सीखोगे? आप डायमंड मेंबर्स हैं तो मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड भी सिखाऊंगा, ये पहले सोच लेना। कुछ कोई कोई वो नहीं है आपकी, आप बच नहीं पाओगे, बस ये समझना। नहीं, आज मैं दोनों ही बताऊंगा, इजी बताऊंगा, कॉम्प्लिकेटेड बताऊंगा। अभी कौन सा बताऊं? चलो, तो अभी इजी से शुरू करते हैं। तो अगर आप लोगों को ज्यादा नहीं है, जैसे मैंने आपको पिछले फेसबुक वाले सेशन में भी बताया था, सेल्स और लीड में क्या फर्क होता है, बस ऐसे समझो। सेल्स का मतलब ये होता है कि अगर आपने आपने अगर सेल्स वाला सेलेक्ट कर दिया तो बहुत हार्ड पुश करता है ये। गूगल उसे बहुत ज्यादा दिखाएगा, बहुत बार ऐड दिखाएगा, और उसके लिए अपनी आपको परचेज पिक्सल को भी ट्रैक करना होगा। तो इसीलिए मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि ये आप कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, आपको लीड सेलेक्ट करनी है। तो पहले हम करेंगे लीड सेलेक्ट। हमने जैसे मैं लीड सेलेक्ट करूंगा, ये मुझसे पूछेगा मैं चाहता क्यों, तो मैंने डाल रखा है सबमिट लीड फॉर्म। अब याद है हमने एक सबमिट लीड फॉर्म अभी बनाया था, आपको याद होगा कि हमने अभी सबमिट लीड फॉर्म वाला पिक्सल बनाया था, पेस्ट किया था, कोड पेस्ट किया था। ये सबमिट लीड फॉर्म हो गया कि मुझे करना क्या है इसके अंदर में। तो ये मेरे पास सबमिट लीड फॉर्म हो गया और 2 आ गए। अब जैसे मैं डन करूंगा, मेरे पास में ये इस तरीके से ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये मेरे पास टोटल 6 चीज खुल जाती है। अब आप इसमें कहते हैं कि भैया जी मेरे को सर्च ऐड करना है। सर्च ऐड का मतलब क्या होता है? सर्च ऐड का मतलब है कि आपके पास में जो ये वाला था, ये वाला गूगल पे मैंने आपको सर्च किया था ना, ये वाला, ऐसे दिखाता हूं मैं। तो इस तरीके से ये देखिए, तो जी ये वाला जो सर्च है, जब यहां पर आएगा, भाई मैंने यहां पर सर्च किया तो मेरे पास जो नीचे लिखा आएगा वो क्या होगा? तो इसे बोलते हैं गूगल सर्च ऐड। सिर्फ सर्च ऐड होगा इसके अंदर में, और कुछ नहीं होगा। तो यहां हम गए एंड दिस हमारा। अब ये आपसे पूछता है कि आप इसमें क्या चाहते हो। आप वेबसाइट विजिट कराना चाहते हो उसको, तो आप अपना वेबसाइट का लिंक डालोगे। आप फोन कॉल चाहते हो तो आप अपने यहाँ पे नंबर डाल दीजिए। मैं आप लोगों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकमेंड करता हूं कि आप अपना पहला अगर ऐड बना रहे हैं तो यहां पर अपना कॉल डाल दीजिए, अगर ये कॉल ले ले तो। GHI हमने डाला, और मान के चले आपने कोई भी आपने रैंडम नंबर ले लेते, ये जो भी नंबर आपका जो भी नंबर हो, ये नंबर आपने यहाँ पर डाल दिया।
तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आप अपना सिर्फ फोन कॉल चाहते हैं कि मेरी फोन कॉल पे आए, मेरे पास विजिट कर ले। और दूसरा, इन्होंने एक नई चीज और है यहाँ पर, इन्होंने अपना फॉर्म भी निकाल दिया है। अगर आपका कोई सीआरएम है, टेली कॉलर है, आप चाहते हैं उसके थ्रू बात करनी है, तो यहाँ पर आप अपना ये ये फॉर्म भी डाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास में इसको करते हैं कंटिन्यू, तो ये फॉर्म बनाना पड़ता है, जैसे उसका फॉर्म होता है। ठीक है जी, ये हमें फॉर्म क्रिएट करना पड़ता है। कंटिन्यू करेंगे नाउ। तो हम क्या गए, हम यहां पर आ गए। अब ये आता है सेट कॉस्ट पर एक्शन। आपको याद है मैंने सीपीए बोला था। अब सीपीए का मतलब ये होता है, सीपीए का मतलब ये होता है कि आप चाहते इससे ज्यादा लीड ना आए। ये ज्यादा, आप कहते हो कितने रुपए पे की आ जाए मुझे चलेगी, लेकिन आप कहते हो कि यार मेरी कॉस्ट पर एक्विजिशन है ना, यार वो इतनी नहीं होनी चाहिए। मतलब आप कहते हैं यार मेरी ना, मान के चलो 200 रुपए होनी चाहिए, ये आपको ज्यादा ही रखनी पड़ेगी, कम कम आ जाएगी 200 रुपए से। ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने 200 रखा है तो 200 से ऊपर नहीं आएगी, 200 से ऊपर आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 8,000 9,000 पे आ जाए, वो भी आ सकती है, पॉसिबल है, लेकिन ऐसा होता कम है। तो आपने क्या किया जी, यहाँ पर ये 200 रुपए का आपने डाला, तो मेरे आप कहते हैं मुझे भैया 200 रुपए से ऊपर लीड में झेल नहीं पाऊंगा। तो मैं आगे की तरफ में गया। इसके बाद में आया, ये कहता है कि कहाँ कहाँ आपका ऐड दिखना चाहिए। ये बोलता है जी गूगल सर्च पार्टनर पे, डिस्प्ले नेटवर्क पे, आप कहाँ का ये डालना चाहोगे, मतलब जो भी आपको। अब ये डिस्प्ले नेटवर्क, गाइस आप में से किस किस को पता है व्हाट इज द डिस्प्ले नेटवर्क? डिस्प्ले नेटवर्क क्या है? डिस्प्ले नेटवर्क क्या चीज है? ये डिस्प्ले नेटवर्क क्या होता है? कोई कोई बताएगा मुझे व्हाट इज दिस? इसका मतलब क्या है गूगल सर्च पार्टनर डिस्प्ले? सर गूगल सर्च पार्टनर के मतलब जो ऐप होता है अदर वेबसाइट में गूगल एड्स चलता है। हाँ, आपने कई बार देखा होगा कि कोई आप वेबसाइट खोलते हो तो उसमें कहीं पर ऐड लगा आ जाता है, तो वो गूगल की पार्टनर साइट्स होती है, उसको पार्टनरशिप ऐड कहते हैं। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, एंटर लोकेशन, आपको मान के चलिए ये वाला ऐड है, मैं हैदराबाद का है तो हैदराबाद, जो भी मेरी लोकेशन है मैंने हैदराबाद सेलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, मैंने लोकेशन डाल दिया। लोकेशन डालने के बाद लैंग्वेज वैंग्वेज छोड़ देते हैं, इसको इंग्लिश हटा देते हैं, ऑल लैंग्वेज करना है आपने, और इसको नो किया। अब ये जो ऑडियंस सेगमेंट था, याद होगा हमने कुछ ऑडियंस, अच्छा, हमने जो ऑलरेडी ऑडियंस बनाया था, ये मेरे ख्याल से हम अगर जाएं तो हमारे को हमारा ऑडियंस यहाँ मिलना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, अब आप कह रहे होंगे ये वाला सारी ये क्या चीज दिख रही है? देखिए, ये इसने खुद से ऑडियंस बनाई है। अब ये ऑडियंस आपको नहीं दिखेगी क्योंकि मेरा ये एड अकाउंट पहले से चल रहा है। मेरा पहले से चल रहा था तो इसने उस बेस पे, क्योंकि मेरा एड पहले रन हो चुका है, 4-5 हजार पे लग चुके हैं, तो इसको पता है कि मैं क्या करता हूँ, ये वो वाला इसने यहाँ पर दिखा रहा है। ये सब कुछ मतलब क्योंकि मैंने पहले बनाया हुआ था, इसलिए मेरे को ये सारे सारे ऑप्शंस दिखा रहा है। मैं ब्राउज में डालता हूँ डिटेल डेमोग्राफी, व्हाट दे इंटरेक्ट, व्हाट इंटरेस्ट हैबिट्स एंड, ओके, चलिए। अब आते हैं हम, आपको अगर कोई नया सेगमेंट बनाना है, आप यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, आप नया सेगमेंट यहाँ पे बना सकते हैं सर्च ऐड के अंदर में, जो भी जैसे भी था आपका कस्टमर लिस्ट, नया लिस्ट, यहाँ पे आप वो ऐड कर सकते हैं। देन हम चलते हैं हमारा ऑडियंस का, मैं बस ये सोच रहा हूँ मैंने जो ऑडियंस बनाया था वो क्यों नहीं दिख रहा है इसके अंदर में। हमने फ्रैक्शनल बनाया था और मुझे फ्रैक्शनल दिख नहीं रहा, एक सेकेंड। इसका मतलब सर्च ऐड में नहीं लेता ये। चलो, अगर नहीं है तो आप अपने यहां से न्यू सेगमेंट नहीं बनेगा यहाँ पे। हम्म, अच्छा, समझ गया। ओके, तो हम जाते हैं आगे की तरफ में, नेक्स्ट। देन ऑप्टिमाइज, देखो ये है ऑप्टिमाइज योर कैमरा विद एआई मैक्स। बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, इसको अभी हम नहीं करेंगे जब तक कि हमें समझ में नहीं आता। और ये आता है व्हाट द यूआरएल ऑफ द प्रोडक्ट फॉर सर्विस यू वांट टू एडवर्टाइज। जो हमने अपना यूआरएल जो डालना था, हमारी वेबसाइट का जो जो भी डालना है वो हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। देखो, मैं आपको इसको ऊपरी ऊपरी तरफ से क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ये जो मैं आपको सर्च ऐड है ना,
ये मैं आपको बड़ा सुपरफिशियल तरीके से बता रहा हूँ, उसका मैं रीजन बता रहा हूँ। सुपरफिशियल बताने का तरीका ये है क्योंकि हम कभी भी सर्च एड बनाते ही नहीं है। ठीक है, आप कहोगे ये तो अजीब बात बता रहा हूँ। हाँ, सर्च एड मैं क्यों नहीं बनाता हूँ, क्योंकि हम ऐड जो बनाते हैं वो बनाते हैं ये वाला। अगर आपको सिर्फ सर्च ऐड बनाना है, ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे बना सकते हैं, लेकिन आप कौन सा वाला ऐड बनाते हैं जहां पर आपका सर्च ऐड भी आता है, वो आता है। मैं अगर नया कैंपेन में जाऊं, न्यू कैंपेन और लीड, लीड के बाद में सेम, हम जाते हैं बेसिकली, या तो हम परफॉर्मेंस मैक्स में जाते हैं या हम जाते हैं डिमांड जेन में। अब दोनों में फर्क क्या है? परफॉर्मेंस मैक्स ऐड उस ऐड को कहते हैं जिसमें गूगल का सब, यूट्यूब ऐड, यूट्यूब में भी जो चारों तरीके के ऐड हैं वो भी ऐड, सर्च ऐड, आपका डिस्प्ले नेटवर्क ऐड, सब कुछ आ जाता है। तो अगर आप बनाना चाहेंगे तो मैं ये रिकमेंड करता हूं कि बजाय सर्च ऐड बना, हाँ सर्च ऐड कर सकते हैं आप, बजाय सर्च ऐड करने के आप परफॉर्मेंस मैक्स ऐड के ऊपर में शिफ्ट हो। लेकिन इसके ऊपर में आपकी लीड कॉस्ट ज्यादा आ सकती है, या अगर आपकी लीड कॉस्ट कम है तो क्वालिटी इसमें खराब आ सकती है, क्योंकि ये हर जगह से ट्रैक करता है। जब हर जगह से ट्रैक करता है तो लीड की क्वालिटी गिर जाती है। तो मैं, आप अगर जैसे आपका जीमेल पे भी ट्रैक करेगा, यूट्यूब पे भी ट्रैक करेगा, सर्च पे भी ट्रैक करेगा, डिस्प्ले नेटवर्क पे करेगा, सब जगह ट्रैक करेगा। जनरली ये ऐड अब बहुत कम लोग बनाते हैं, मेरा काम था आपको बस बताना। हम जब ऐड बनाएंगे भी तो या तो हम परफॉर्मेंस मैक्स ऐड बनाएंगे या हम वीडियो ऐड बनाएंगे। ठीक है जी, तो फिलहाल अभी हम चलते हैं अपने अब आपको ये क्लियर हो गया गाइज, ये क्लियर हो गया सर्च ऐड क्या है, परफॉर्मेंस में डिमांड जेन क्या है, ये क्लियर हुआ आपको? तो डिमांड जेन तो समझ नहीं आया, दोनों अच्छा, तो आगे। इसमें क्या होता है, इस डिमांड जेन में क्या होगा कि इसमें यूट्यूब नहीं होगा, यूट्यूब होगा। जैसे परफॉर्मेंस मैक्स में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। परफॉर्मेंस मैक्स में जीमेल को भी पकड़ लेगा ये आपका। आपने देखो ना जीमेल पे आजकल प्रमोशन आती है, प्रमोशन फोल्डर के अंदर में एक मेल पड़ी होती है, किस किसने देखी है? स्पॉन्सर लिखा होता है जीमेल पे, देखा आप लोगों ने किसी ने? हाँ सर देखे। जहां स्पॉन्सर लिखा होता है, तो ये क्या करता है, परफॉर्मेंस मैक्स में ये जीमेल भी पकड़ लेगा आपका। तो जो डिमांड जेन है, डिमांड जेन में कुछ प्रोडक्ट कम कर देता है, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है उन्हीं को सिलेक्ट रखेगा, बाकी उसमें से कुछ प्रोडक्ट को निकाल देगा। तो होता परफॉर्मेंस मैक्स ही है, इसमें 2 या 3 प्रोडक्ट कम होते हैं। मतलब अगर इसके हिसाब से जाओगे, मतलब आप यहां पर जाओगे, जैसे यहां पढ़ो, जनरेट लीड्स बाय रीचिंग द राइट पीपल वट एवर वेन एवर द ब्राउजिंग विद एड, गूगल सर्च, यूट्यूब डिस्प्ले, सब कुछ आ गया इसके अंदर में। द कन्वर्जन ऑन यूट्यूब, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क एंड मोर, बस। तो ये इसके अंदर में लिमिटेशंस है, ये 3-4 कम करता है कंपैरिजन टू दिस। वीडियो ऐड का मतलब है कि जो आपका यूट्यूब में ही दिखेगा, यूट्यूब के अलावा दिखेगा ही नहीं कहीं पर, कोई सर्च में नहीं, कोई जीमेल में नहीं, कोई कुछ भी नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं, अब वीडियो ऐड बंद हो चुका है, वीडियो ऐड की जगह डिमांड जेन ने ले लिया है। अगर आप वीडियो ऐड बनाओगे वो कन्वर्ट डिमांड जेन में हो जाता है। डिस्प्ले वाले में क्या होता है, ये इसका भी और छोटा वर्जन आ जाता है। मतलब अगर आप डिमांड जेन में जाओगे, सिर्फ डिस्प्ले नेटवर्क में, जहां जहां डिस्प्ले नेटवर्क है वहां दिखेगा। इसको मैक्सिमम 90% तो हम यूज नहीं करते, मैंने तो कभी यूज किया नहीं है, ना ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा परफॉर्मेंस मैक्स, अगर आप करना चाहते हैं। थोड़ा सा टफ तरीके से बनता है, अगर ये नहीं करना तो डिमांड जेन कर सकते हैं, और डिमांड जेन नहीं करना तो सर्च कर ये कर सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि डिमांड जेन में आपका यूट्यूब ऑलरेडी आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया आपका? देखिए, मैं अगर डिमांड जेन में जाऊंगा तो ये मेरे से वही पूछेगा, आप डिमांड जेन में मैं क्लिक क्लिक करूंगा तो अब दिखाता हूं मैं आपको, ओपन हो देते हैं। तो ये मेरे से पूछेगा आपका गो टू दी एड ग्रुप, हम जाते हैं गो टू दी एड। देखिए, अब ये आपको दिख रहा होगा राइट साइड पे क्या होता है डिमांड जेन, कहाँ कहाँ दिखेगा, ये यूट्यूब डिस्कवर, ये राइट साइड पे आता है। अब आपको यहाँ क्या डालना होगा, यहाँ पर आपको डालने होंगे, फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई इमेज है तो आप वीडियो ऐड है, या आपका ये है, तो मैं मान के चलिए वीडियो ऐड के अंदर में कर देते हैं। तो मेरे से क्या पूछेगा, पहले मैंने ऐड का नाम डाला, मेरा जो लैंडिंग पेज है वो यहाँ आएगा। उसके बाद में जो मेरे को, अगर मेरे को मैं अप टू 5 वीडियो डाल सकता हूँ, जैसे मेरे यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए हैं और मैंने ऐड बना रखा है, मैं यहाँ पर उन वीडियो को ऐड करता हूँ, ऐड 1 ऐड 2, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये है तो मैंने ये ऐड कर दिया, सेव। उसके बाद में मैंने और ऐड करा, मैंने कहा जी मुझे और ऐड करना है, मेरे को मल्टीपल दिखाना है, तो मैं यहाँ पर उसको ऐड करता जाऊंगा। ये मैंने और ऐड किया, ये सारे सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, मान के चलिए ये कर दिया मैंने, ये मैंने सेव कर दिया।
तो ये 5 वीडियो, अब ये पलट पलट के परमुटेशन कॉम्बिनेशन से इन वीडियो को दिखाएगा। और ये राइट साइड पे आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से दिखेगा, ये इस तरीके से दिखेगा, दिख रहा है ना आपको राइट साइड पे, यार किस किस तरीके से दिखेगा आपको दिखेगा यहाँ। फिर मैंने हेडलाइन हेडलाइन दे दी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे हेडलाइन 1, ठीक है जी। मैं क्योंकि आज ऐड नहीं बना रहा हूं इसलिए लॉन्ग हेडलाइन 1, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन 1। अब ये मुझसे पूछता है कि भैया मैं क्या लॉन्ग, मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं ये, इधर कर देते हैं ऐसे, ये देखो, कॉपी पेस्ट टू, ये मैं क्यों कर रहा हूं, मैं आपको इसका इंपॉर्टेंस है ये मैं अभी बताता हूँ क्यों क्यों कर रहा हूं। आज मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि ज्यादा ड्रॉप आउट नहीं करना, बट आज सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट कर गए हैं क्योंकि टेक्निकल सेशन है ना, आधा सर से ऊपर निकल रहा होगा, ठीक है जी। हेडलाइन 2, अब मैंने हेडलाइन 2 हेडलाइन 1 क्यों किया है, आपको बताने के लिए किया है। इसलिए कि ये क्या करता है, ये ऐड कैसे रन करेगा, आपको राइट साइड में दिख रहा है ना, ये इसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाएगा, लॉन्ग हेडलाइन 1 डिस्क्रिप्शन 1, लॉन्ग हेडलाइन 2 डिस्क्रिप्शन 2, ये इसका कॉम्बिनेशन बताता रहेगा। यहां पर हमने ये डाल दिया, इसके बाद में ये दिखेगा, अगर आपको डिस्कवरी पे देखना है, मतलब डिस्कवरी किस तरीके से दिखता है वो आपको ये दिखेगा ऐसे। उसके बाद आपको देखना है जीमेल पे कैसे दिखेगा, तो जीमेल पे क्योंकि हमने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है तो ये दिखने गए, योर वीडियो एड विल सर मोबाइल एंड जीमेल, ओके। हम नाउ, तो इसको बोला जाता है डिस्कवरी एड। जैसे डिस्कवरी में क्या किया कि मैं इनमें से तीनों में से एक को सिलेक्ट कर पा रहा हूं, पर मैं अगर यूट्यूब में उसमें जाऊंगा परफॉर्मेंस में, मैं सब एक साथ सेलेक्ट कर सकता हूं। नाउ तो ये आ जाता है, तो इसको बोला जाता है डिमांड जेन। तो मैं यहां से लीव कर देता हूं। अब आते हैं, अब आपको लग रहा होगा कि सेशन खत्म हो गया, ओवर हो गया, आपको लगता है कि यार ऐड तो समझ लिए, परफॉर्मेंस मैक्स क्या चीज होती है, ये सारी चीज होती है, इट्स ओके, मुझे तो सब समझ में आ गया। आंसर है नो, आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि इसके अंदर में एक चीज और होती है जो शायद आप लोगों में से बहुत लोग ये ढूंढ रहे होंगे, ये आता है क्रिएट कैंपेन विदाउट अ गाइडेंस, ठीक है जी। यहां पर आप आएंगे, सबसे पहले इसे क्लिक करेंगे, यहां वीडियो को क्लिक करेंगे, और अब देखिए ये गेम बिल्कुल बदल गया। अगर आप लोगों की कोई वीडियो है, आपका कोई नया यूट्यूब चैनल है और आप चाहते हैं उस पर 50-60 हजार व्यू दिखे, 50-60 हजार व्यू के लिए आपको ज्यादा 5-6 हजार रुपये लगाने पड़ेंगे, या 7-8 हजार रुपये लगाओगे तो आपके 60-70 हजार व्यू आ जाएंगे। आपका नया चैनल है, उस नए चैनल पे आपका रियल एस्टेट का चैनल है और लोग आपको देखना चाहते हैं, और आपका ऑर्गेनिक रीच नहीं आ रहा है, तो आप कोई भी अपना यूट्यूब का कोई भी वीडियो डालेंगे और उस वीडियो को आप यहाँ पर व्यू, मतलब आपको उस पर व्यू आ जाएंगे, ठीक है जी। ये आएगा गेट रीच आउट द बजट यूजिंग बम्पर स्किपेबल ऐड। आप यहाँ से जो हमने ऐड बनाया था वो हम यहाँ पर ऐड बना सकते हैं, नॉन स्किपेबल, क्योंकि हमारे पास वहां चॉइस नहीं थी। अगर मुझे नॉन स्किपेबल बनाना है तो मुझे यहाँ से बनाना पड़ेगा। उसके बाद मैं टारगेट फ्रीक्वेंसी में यहाँ से सेट कर सकता हूँ कि एक आदमी को कितनी बार दिखाना पड़ेगा। फिर आता है ड्राइव कन्वर्जन। ड्राइव कन्वर्जन वाला जो ऐड होता है, जैसे मैंने बताया था कि आपको कोई उसको किसी फॉर्म के ऊपर में लेके आना है, आप यहाँ कर सकते हैं। नाउ दिस इज द पॉइंट, एड सीक्वेंस। अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है अपना एडवर्टाइजिंग, इसलिए मैंने आपको बोला था कि मेन गेम आपका अभी तो वो नॉर्मल है, आप नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते हैं तो आपका आएगा ये वाला एड सीक्वेंस। के अंदर में आएगा कि आप अपने एड के एक सीक्वेंस बनाएंगे। सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि मान के चलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बजट रख देता हूं, ठीक है जी, और ना ये आता है कस्टम सीजन ऑटोमेटिक सीजन, एटलीस्ट 2 वीडियो एड्स आर रिकमेंडेड एंड कस्टम। 4-5 सीटें रह गई थी, हाँ। ओके, अब देखिए इसमें एक सीक्वेंस है, कस्टम सीक्वेंस है, ऑटोमेटिक सीक्वेंस है, इंट्रोड्यूस्ड है,
प्रॉम्प्ट है, अट्रैक्टिव है, आप चाहते हैं कि आपने कोई सीरीज बनाई हुई है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक एक करके ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि मेरा वाला जो बंदा है उसे पहले ये वीडियो दिखे, तो आप पहले ये वीडियो दिखाते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल ऐसे, हाय गाइस, अगर आप लोग फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं तो ये बढ़िया प्रोजेक्ट है, आपने बताया। अब इसने अगर देख लिया है, अब आपको पता है कि जिसने मेरा वीडियो देख लिया होगा सेकंड, हाय गाइस, आप मुझे जानते ही होंगे, मैं आपका कुमार अमित हूँ और फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट है। पिछली बार भी आप मेरे एक वीडियो पे थे लेकिन आपने उसको नहीं किया था, लेकिन इस बार मैं आपको एक नई चीज बताता हूँ। तो आपको अगर उस आदमी को बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी है और आपको एक एक वीडियो में, आप एक एक 2-2 मिनट के वीडियो में नहीं दे सकते हैं, तो धीमे 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 करके आप उसको 8-10 वीडियो छोटी छोटी बना के देते हैं और उसके पास में वो वीडियो लगातार आती रहती हैं और वो आपके बारे में, मतलब आपकी एक ब्रांडिंग करता रहेगा। मतलब वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4, वीडियो 5, आप उसको नर्चर यहीं से कर सकते हो। किस किस को सुपर्ब लगा, टाइप इन कमेंट बॉक्स सुपर्ब, मतलब आप यहीं से उसे नर्चर कर लो। जो आपको नर्चर करना होता है ना, मैं उसको ये वीडियो भेज देता हूँ, मैं उसको ये वीडियो भेज देता हूँ, मैं उसको ये दिखाता हूँ, मैं उसको वो दिखाता हूँ, आप यूट्यूब को बोल दो, वही उसको दिखाता रहेगा। ठीक है जी। तो ये वाला आता है ऐड सीक्वेंस। ऐड सीक्वेंस में क्या हो गया कि आपने उसको सीक्वेंस नंबर 1, सीक्वेंस नंबर 2 आप यहाँ से डाल देते हैं। अब जैसे मैंने अपना वीडियो डाला, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, हम इसको डालते जाएंगे। मैंने ऐड टू सीक्वेंस में मान के चलिए ये डाल दिया। मैं आज ऐड बना नहीं रहा हूं तो मैं आपको बता नहीं रहा हूं, ये वाला सिर्फ मैं आपको अवगत करा रहा हूं। मैंने कहा था ना, अवगत कराने में ही पूरा टाइम चला जाएगा। तो आपने क्या किया जी भैया, मेरे को तो ऐड सीक्वेंस डाली और ऑटो, अच्छा ऑटोमेटिक में क्या होता है, कभी कुछ दिखा रहा 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 है। आप इस तरीके से भी उसको पकड़ सकते हैं, लेकिन लीड की उम्मीद आप नहीं कर सकते। हाँ, लीड आ जाती है लेकिन इसको आपको देखना पड़ेगा। अब इसमें आता है फ्रीक्वेंसी वंस, देखिए आपको आएगा कि वंस पर 7 डे, आप चाहते हैं कि हर 7 दिन में एक वीडियो दिखे, या आप चाहते हैं वंस पर 30 डे, हर 30 दिन में उसको एक वीडियो दिखे, या आपका कॉल है कि वो कैसे। लेकिन जब भी वो वीडियो यूट्यूब या चैनल उठाएगा तो आपको, आप उसको कहीं ना कहीं पकड़ ही लोगे। इसके बाद आता था हमारा बैक का है, ओके नाउ, क्रिएट कैंपेन विदाउट अ गाइडेंस। उसके बाद हम गए थे कहां पर, वीडियो आय वाले पे चलते हैं। हम वीडियो पे, वीडियो में करने के लिए बहुत कुछ होता है। और उसके बाद आपका कोई ऑडियो है, इनकी पॉडकास्ट टीम है, वो आपको कर लेगी। नाउ टारगेट फ्रिक्वेंसी नॉन स्किपेबल हो गया हमारा, ऐप हमें करना नहीं है, परफॉर्मेंस मैक्स। तो गाइज अगर आपको व्यू चाहिए, जैसे आप कहते हैं ना मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, तो सब्सक्राइबर के लिए ये हो गया, जैसे वीडियो व्यू मैंने इसे क्लिक किया, मैं इसे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है जी। कंटिन्यू करने के बाद में ये पूछ रहा है ऐड फॉर्मेट, शॉर्ट ऐड, ये ऐड ये कहाँ करना है। इसके अंदर में आप हर किसी चीज को हटा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आप इसको हटा सकते हो और यहाँ पर आप अपना जो भी आपका वीडियो आप चाहते हैं कि इसके अंदर में दुनिया भर के व्यू आ जाए, आप वो व्यू वहां पर डाल सकते हैं और अपनी ऑडियंस को, ये वाला जो कोई पर्टिकुलर वीडियो है, 5 वीडियो तक आप इसमें डाल सकते हैं उन वीडियो को, और ये लगातार दिखाता रहेगा। ठीक है गाइज। सो ओवरऑल इसके अंदर में हमारा जो ये पार्ट था, मतलब जो अगर इसको गूगल का, इसे हम क्या कहेंगे, नेविगेशन ऑफ गूगल बोल दूं मैं अगर, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इट इज ऑल डन। अब अगले वाले पार्ट पे हम लोग फेसबुक और गूगल ऐड को बनाएंगे। अब इससे रिलेटेड आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है, सवाल है तो पूछिए, और आज का हमारा सेशन यहाँ पर खत्म हो जाता है। यस, एनी क्वेश्चन गाइस? पहले मुझे जी जयप्रकाश जी। सर ये क्वेश्चन जो गूगल में हाईएस्ट चार्जिंग जो करते हैं सर, हाँ, मतलब जो कस्टमर्स जो ज्यादा सर्च करते हैं, हाउ डू यू आइडेंटिफाई वो क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन के ऊपर हम जो कंटेंट बनाएंगे, या फिर उस क्वेश्चन के बेसिस में हमको जो कंटेंट बनाना है उसको हम कहाँ से सर्च करेंगे सर? वो क्या सर्च कर रहा है? हाँ जी, हाईएस्ट सर्चिंग क्वेश्चन। वो आपको मतलब विद IQ, जब मैं विद IQ का सेशन लूंगा ना, ये एक विद IQ टूल होता है बेसिकली। हाँ हमारा सर। ये आएगा विद IQ। इसमें जब आएंगे तो हम इसमें कीवर्ड्स, मैंने बीच में बताया था कि आपको अगर सर्च करना है कि वो क्या क्लाइंट क्या सर्च कर रहा है, मार्केट में क्या क्या सर्च हो रहा है, तो आपको ये वाला विद IQ वाले इस पे आना पड़ेगा। ओके। पर इसकी चार्जेस क्या है? इसका चार्जेस होता है वैसे 999 पर मंथ है, लेकिन अब 2 महीने के लिए मैंने आपको एक कूपन कोड दिया था, ये वाला कूपन कोड है। अगर मैं हटा लेता हूं, जैसे इसने ये दे रहा है 25%, मैं ऐड प्रोमो कोड डालता हूँ बूस्ट 50, बूस्ट 50।
तो ये आपको 499 का पड़ जाएगा। 499 फॉर 2 मंथ्स, अगले 2 महीने के लिए आप ये वाला यूज कर सकते हैं। कितने दिन फ्री है ये? क्या कह रहे हैं आप? फ्री कुछ है ट्रायल के लिए? नहीं, ट्रायल नहीं होता। ट्रायल जरूरत नहीं, 500 रुपए में क्या ट्रायल, क्योंकि मैंडेटरी टूल है। मैंडेटरी टूल है, मुझे नहीं लगता कि आपको इसका मतलब, आप अगर इस सोशल मीडिया को और यूट्यूब को डोमिनेंस करना है तो लेके ही रख लो। 500 रुपए तो मतलब मेरे ख्याल से नेटफ्लिक्स का भी नहीं आएगा। अगर आप लोगे, ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, ये आप लेके रख सकते हैं। ठीक है ना? तो इसका कूपन कोड दीजिए। ये कूपन कोड नहीं, वैसे इसका ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा है, मैं आपको इसका कूपन कोड देता हूँ। ये वाला कूपन कोड जो है, ये अगर आप यूज करेंगे तो 55% ऑफ चल रहा है फॉर एवर। ये अभी निकला हुआ है, ऑफर निकला हुआ है। ये मैंने आपको कूपन कोड दे दिया, BFCM25। अगर आप इसे अभी लेते हैं तो लाइफ टाइम के लिए 55% ऑफ है। तो आपको ये पड़ जाएगा 449 रुपीज का पर मंथ। सर ये गूगल में माई बिजनेस का एक पेज होता है सर, उसको भी अपडेट करना है? क्या कह रहे हैं आप? गूगल में माई बिजनेस जो पेज है उसको भी अपडेट करना है सर, जीमेल में? उसमें क्या अपडेट कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया। जीमेल में एक ऑप्शन होता है सर, हाँ हाँ, माई बिजनेस करके, तो गूगल माई बिजनेस पेज की जहां बात पर करते हैं। गूगल मैप जीमेल में आता है सर। सर हाँ, बेसिकली लोकेशन जीमेल से एक्चुअली एक्सेस होता है। गूगल का एक होता है गूगल माई बिजनेस। अगर आपकी कोई माई फिजिकल बिजनेस, लोकेशन है, फिजिकल हाँ। लोकेशन को आपको मैप से इंडिकेट करना है, अच्छा अच्छा अच्छा, रैंकिंग करनी है, जीएमबी, गूगल माई बिजनेस। ओके। नहीं, मुझे उसका आइडिया नहीं है। सर मैं करता हूँ, मैं मेरे लोकेशन में टॉप पे। वो कर सकते ओके। हैं जिसकी जिसकी फिजिकल शॉप है, फिजिकल प्रेजेंस हाँ, है। मेरे को कभी जरूरत पड़ी नहीं है, मैं आई एम सो सॉरी। मेरे ख्याल से ये इसमें आता होगा ना, ऐसे करके, अगर मैं इफ आई एम मैप नॉट। में सर्च करते हैं ना गूगल पे। हाँ हाँ, कोई मैं समझ गया, लोकेशन। वो यहाँ पर आता होगा ना। ये रहा, मैं समझ गया आप कौन से की बात कर रहे हो। आप बात कर रहे हो शायद ये वाले कैंपेन की। लेट मी शो यू, ये वाला। अरे, ये आता है हमारा, क्योंकि मुझे कभी जरूरत पड़ी नहीं इसकी, मैं आपको बताता हूँ। ये होगा सर आपका। लेकिन इससे लीड आता है, फिर 4 कुछ का। हाँ, अगर आपका ऑफिस है, ये वाला होगा मेरे ख्याल से। लीड, वेबसाइट, नहीं सर, इसमें कुछ भी नहीं है वो। ये रहा ना। इसमें नहीं 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 है सर। सर। ये रहा ना नहीं नहीं आपका, लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशन, हाँ, यही सर। तो होगा। हाँ जी। वो अलग है सर सर, देख, माई मेरा भी बिजनेस। मेरा भी मोबाइल सर्च करेंगे वो में डाल के, तो आपको आइडिया आ जाएगा। क्या कह रहे हैं मेरे? प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जोगेश्वरी ईस्ट डालिए ना गूगल पे, तो आपको पता चल जाएगा। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट इन। सर गूगल माई बिजनेस के लिए कोई भी एड्रेस होने से ही चलेगा? वो लोग एक पोस्ट कार्ड भेजता है वेरिफिकेशन के लिए, और पोस्ट कार्ड रिसीव करने के बाद ही हो जाता है। प्रॉपर्टी अच्छा, कंसल्टेंट इन जोगेश्वरी ईस्ट। ओके। मुझे सच में इसके बारे में आइडिया नहीं, थैंक यू सो। मैंने कभी सुना भी नहीं इनफैक्ट। जनरली रिटेल बिजनेस। चलो, इसके बारे में बताऊंगा। मैंने कभी, मेरा नेवर। अमित सर, एक एडवाइस चाहिए थी। मेरे से एक छोटा गलती हुआ है। 3 महीने पहले मैंने विदाईक्यू का लिया था। उसके बाद एक्चुअली मेरे ब्रदर की डेथ हो गई, तो मैं कुछ नहीं कर पाया। तो वो 1999 मतलब 2000 कुछ का है, तो उसको कैंसिल करके ये 499 वाला करूँ, हाँ क्या हाँ, करूँ? अभी बिल्कुल बिल्कुल। अरे, ये तो कहने वाली बात है। उसे कैंसिल करो और ये वाला लो ना आप। इतना बढ़िया थोड़ी छोड़ोगे आप। ओके, थैंक यू सर। हम्म। हम्म। ठीक है गाइस, सो अभी मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगले जब सेशन तक हम आएंगे, आप प्लीज अपना एक गूगल का और फेसबुक का अकाउंट बना के रखिएगा। अगली बार से हम अब ऐड बनाना शुरू करेंगे। फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, हम वो बनाना शुरू करेंगे। और कुछ ऐड मेरे को पेंडिंग है, मुझे कंपनी उनके लिए एक्चुअल बनाने ही हैं, तो मैं लॉग इन करके रखूंगा। ठीक है गाइस। सर ये वीडियो कब तक आ जाएगा? ये वीडियो देखो, ये वीडियो देखिए, मेरे को ये वीडियो बनते ही ना क्लाउड पे स्टोर होता है, वहां पे प्रोसेस होता है, 2.5 घंटे प्रोसेस होता है। फिर वहां से आधा 1 घंटा डाउनलोड करने में लगता है। फिर एक सवा घंटा अपलोड करने में लग जाता है। तब तक हो जाती है रात, क्योंकि रात का भी एक वीडियो आ जाता है ना 8:30 का। तो कल सुबह तक ही आपको मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा सर ये?
ये आप जाएंगे जो हमारा रियल एस्टेट बिजनेस जो है ना, उसमें फ्रीडम लाइव क्लासेस है, उसमें आता अच्छा है ये। जी। ओके ओके गाइस, प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स, आज आपने क्या सीखा, व्हाट यू लर्न टुडे, प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स। बहुत कुछ था, बट व्हाट यू एक्चुअली लर्न, बिकॉज देखो अभी आपको कुछ नहीं समझ आएगा मुझे पता है, लेकिन जब हम ऐड बनाएंगे जिस टाइम पे, ये सारी बातें आपको टक 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 सब समझेंगे, ओ इसका मतलब ये था, अच्छा इसका मतलब ये था, वो आपको तब समझ में आएगा। ठीक है ना? सो प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स व्हाट यू लर्न टुडे, क्या सीखा आज आपने। Basic Google process and walk through the page, Google Ads concept. Okay, guys, take care. Bye bye. बाय सर।